राइट। जय साईनाथ टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आप सबका आज के वेबिनार में। डेस्टिनी स्टार परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस परिवार के अंदर अजय सर ने बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। पिछले 5 से 7 वर्षों का इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अजय सर ने बहुत से लोगों को ऑलमोस्ट अजय सर 5000 से ऊपर प्रेडिक्शन दे चुके हैं आप। ज्यादा ही हो गए होंगे राहुल भाई, बहुत ज्यादा हो गए। मैं मिनिमम अगर पैकेट भी लेके चलूं तो 5000 से मोर देन 5000 उन्होंने प्रेडिक्शन कर चुके हैं और एक्यूरेसी के साथ कर चुके हैं। इन सबके रिव्यूज गूगल पे हैं, अगर आप देखेंगे डेस्टिनी स्टार्स के पेज के ऊपर यू कैन फाइंड आउट द थिंग्स कि सर की प्रेडिक्शन कितनी सुपीरियर और कितनी एक्यूरेसी के साथ। अजय सर का एक मानना ये था कि जो लोग बेसिक्स नॉलेज रखते हैं या जो लोग न्यूमरोलॉजी की कोर्स कर लेते हैं उन लोगों को प्रेडिक्शन पार्ट हमेशा जो प्रेडिक्ट पार्ट जो आपका क्लाइंट या आपके पास जब डेट ऑफ बर्थ किसी की आती है तो आप उसको कैसे प्रेडिक्ट करें, प्रॉपर प्रेडिक्ट कर पाए। बेसिकली ओनली कैरेक्टरिस्टिक बताना इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रेडिक्शन, या उसका इवेंट मतलब उसकी लाइफ के कुछ उसकी वो क्या कर रहा है वो बताना है। एग्जैक्टली प्रेडिक्शन ये होता है कि उसकी पास्ट क्या गई, उसकी फ्यूचर क्या थी और उसका प्रेजेंट क्या चल रहा है। बंदा आ रहा है आपसे बोल रहा है प्रॉपर्टी लेना है, 258 का सीरीज पूरा नहीं है तो वो कब लेगा, कब उसके पास वो इवेंट आएगा। शादी करनी तो वो इवेंट उसकी लाइफ में कब आएंगे, कौन सा मेजर इवेंट उसकी लाइफ में आएगा, कौन सा टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में होगा। दैट इज अ मेजर थिंग यू हैव टू कैलकुलेट। आप लोग में से बहुत से लोग न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको अजय सर का ये कोर्स भी देखना चाहिए, क्योंकि अजय सर की इवेंट कैलकुलेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 80 अजय सर खुद बोलते हैं कि 80-90% आपकी उसकी प्रेडिक्शन, उनकी जो प्रेडिक्शन है बहुत अच्छे से जाती है। और आप 80 to 90% इज मोर देन इनफ टू टेल एनीवन कि आपकी प्रेडिक्शन ऐसी जा सकती है, आपकी लाइफ में ये इवेंट आएगा, ये टर्निंग पॉइंट होगा, इस समय में आपकी शादी की बेस्ट टाइमिंग रहेगी, आपके पहला संतान मतलब जो पहला आपकी बेबी या बच्चा होगा वो बॉय होगा या सन होगा, सॉरी बॉय होगा या गर्ल होगी, कितने बच्चों चिल्ड्रन होंगे, कितने नंबर ऑफ बिजनेस आप कर सकते हैं, किस गवर्नमेंट सेक्टर से आप बेनिफिट ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, या जो कॉम्पेबिलिटीज आपके करेक्टर साइकिक और डेस्टिनी नंबर की वो क्या आपके लिए वो बेनिफिट है या नहीं, कौन से नंबर पैसे के लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं और किस तरीके से उन नंबरों को संभालना है। बेसिकली ये सब चीजें की बात करें तो मैं कुछ भी समय व्यर्थ करे बगैर सीधा वेबिनार की मेन फोकस पे चलते हैं। अजय सर डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले, या आप पहले कुछ कहना चाहेंगे पहले? नहीं दीदा, डायरेक्ट क्वेश्चन लीजिए फिर अपन बताते हैं। तो मैं क्वेश्चन अनम्यूट करना चाहूंगा सीधा ही नीतू मैम का ही सबसे पहले। जी नीतू मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। जय साईनाथ। जय साईराम। डेट ऑफ बर्थ बोलिए, बताइए मैम। हाँ जी, 16/6/1980। क्या सवाल है मैम आपके? सर बताइए, कुछ कर सकते हैं आगे या नहीं? पक्का कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ सोचना बंद करो। आप सोचते बहुत ज्यादा हो, इम्प्लीमेंट आपको इसे सोचना नहीं चाहिए। बहुत चीज को लेकर ज्यादा सोचते हो। करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। वैसे भी कोई भी काम करो सिर्फ एक फोकस होकर करो, और लाइफ में उसको जो आप जब तक कोई जो काम कर रहे हो आप उसको जब तक एंड नहीं करते दूसरा काम चालू मत करो। बस एक अगर फंडा आपने यूज कर लिया लाइफ में तो आपको सक्सेस आराम से मिलेंगी। अच्छा, और सर कुछ पास्ट का भी बताइए ताकि हमें थोड़ा पता चले। एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। 5। अभी जो काम सोच रहे हो अपने मन में वो तो डिले होने वाला है आपका पक्का। जो आपके जो काम की प्लानिंग कर रहे हो वो प्लानिंग आपकी डिले होंगी। 5-6 महीने के बाद ही वो प्लानिंग इम्प्लीमेंट कर पाओगे आप। ये फ्यूचर का बता दे रहा हूँ मैं आपको। और पास्ट का अगर देखना है आपको, 13-23, जब आप 31 ईयर के, आपका कंट्रैक्टर 4 है ना दीदी? हाँ जी। आप जब 31 ईयर के, जब 30 ईयर आपका कंप्लीट हुआ था, जब 31 ईयर आपका रनिंग चालू था, वो टाइम आपके लाइफ का कुछ ना कुछ अच्छी या बुरी घटना होगी जो इससे आपकी लाइफ चेंज की होंगी। 31 ईयर में और -7 24 ईयर में, 31 ईयर आपके लाइफ में मेजर इवेंट होंगे। जब आप 24 ईयर रनिंग में थे, जब 31 ईयर रनिंग में थे ना, 23 कंप्लीट करके जब 24 में थे, और जब 30 कंप्लीट करके 31 ईयर रनिंग में, तो वो टाइम पे
सर दोनों में ऐसा कुछ खास तो नहीं, 24 में हाँ एंगेजमेंट हुई थी बस, इसके अलावा तो सर वही लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है दीदी, एंगेजमेंट यस हो तो अपनी यस जीवन से बदलता है। ऐसे आप 31 में देखो तो उस टाइम में आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। ऐसे हर आदमी के इवेंट अपन 15-20 इवेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जी तो अभी से मुझे 2 मिनट मिला, इसके लिए मैं आपको घाई से बता रहा हूँ। बाकी 15 इवेंट अपन मिनिमम निकाल सकते हैं किसी भी जी सर आदमी के, या किसी भी जब डेट ऑफ बर्थ अपने पास एक्यूरेट मिल गई तो बाकी पूरे इवेंट उसके एक्यूरेट मिलते हैं अपने को। नीतू मैम, जी सर जी सर let be clear. 20 या running 24 में that you got engaged or not? Are you sure? या सर आई एम श्योर So it's a small turning point for your life. या बिल्कुल। When you got married? नेक्स्ट ईयर Next year. या Next year is like आपका 25th. जो व्हेन आई वाज 20 25 it's before the 6 March. यस It's before a 6 March. Marriage date क्या है आपकी? 6 March से पहले की है, बात की है? सर जनवरी की है मेरी डेट। पास में पहले की है ना आपकी। देखो ये you know about that numerology? आप Yes, numerology sir. जानते हैं? पर्सनली ये चलता है 6 फरवरी 6 मार्च के बीच में, हाँ जी सर राइट? हाँ जी सो दैट इज अ रियल पास्ट पॉइंट जो आपके पास में 24 Yes, रनिंग था, तो उसमें आपकी शादी भी थी और आपकी एंगेजमेंट भी थी। एंगेजमेंट It's a थी completely यस सर 360 degree सर वो तो जो खैर has 2 gone महीने का changed. भी डिफरेंस नहीं था। यस हाँ I don't know what मैंने एंगेजमेंट डेट नहीं थी, मैंने आपको पूरा ईयर का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। मैंने यस इसलिए पूछा कि आपने एंगेजमेंट हुई तो शादी भी हुई है, तो शादी जी उसी साल में जी होनी थी, ये ग्रांटेड आपकी न्यूमरोलॉजी वर्ड चार्ट बता रहा था, जी 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 सर राइट? राइट तो वो ऐसे दीदी 24 अपन एक मिनट सर, लेट मी एक मिनट, एक सेकंड। सो दैट इज रियल। आप थ्री जब शादी करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ कितनी टर्न हो जाती है, किसी एक जी फीमेल जी के लिए खासकर। जी बीइंग अ और दीदी फीमेल, आपको आप एक यू नो इट वेल कि ठीक है जी आपको सर, एक आप लड़का भी होगा दीदी, नहीं है सर एक लड़के होने के पूरे चांसेस थे आपको, क्योंकि 7-4 जो कॉम्बिनेशन है लड़के का कॉम्बिनेशन है। एक लड़के का चार्ट आराम से बनता है अगर कोई ऑपरेशन या मिसकैरेज नहीं हुआ होगा तो। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर लड़का नहीं है, मेरे 2 लड़के हैं डॉटर्स। ओके ओके। तो ऐसे जो इवेंट है अपन हर कस्टमर के 15 इवेंट निकाल सकते हैं, बॉय गर्ल निकाल हर सकते डेट ऑफ बर्थ हैं, के सर, जी डेट ऑफ जी बर्थ से सिर्फ अपन, और कुछ नहीं। जी ओके ओके सर राइट थैंक मैम? कुछ यू पास्ट या में समझ आया कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है? सर थोड़ा बहुत ही ये 2 चीजें जो थी 31st से जो बता रहे थे, और वो शायद थोड़ा क्लियर हुआ है शायद। ओके, देख 31st में क्या चेंज हुआ आपकी लाइफ में? सर वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो तो सी मैं बताता पूरी हूँ, मैं आपको हाँ जी बताता हूँ। शायद कोई आदमी ने मकान ले लेता है, या कुछ छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर लेता है, या फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जो आपकी लाइफ को पूरा टर्न अबाउट कर लेता है, या सर आपने अभी कोई अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो सुनो इसलिए आई मैम, एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। यू आर मस्ट रेडी, बट यू व्हेन यू थिंक अबाउट दैट तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, या तो लॉस या प्रॉफिट। सर ने बोला अच्छा है बुरा, अभी फाइनल कैलकुलेशन नहीं किया सर ने, बहुत स्पीडली कैलकुलेशन किया है। तो आपको ये ठीक भी हम बता सकते हैं कि आप उसके अंदर क्या कैलकुलेट कर, आपने क्या सोचा था, मतलब किस तरीके का इवेंट आपने वो निकाला था। अगर आप न्यूमरोलॉजी के सही चार्ट के बारे में जाएंगे, इट्स अ वेरी डेप्थ, राइट? ओके सर थैंक यू मैम, थैंक यू। सो नेक्स्ट अनम्यूट है बबीता जी। बबीता जी, राधे राधे, जय साईनाथ। राधे राधे सर। राधे जय राधे, साईनाथ। जय साई राम। हाँ बोलिए। सर, नमस्ते सर। डेट ऑफ नमस्ते जी। बर्थ? सर मैंने पहले तो सर 2 पूछूंगी इस बार सर मैं। सर एक छोटी बच्ची का पहले तो पूछना है, 27/2/2014 सर। 27 फेब 2014। हाँ जी सर, 27 फेब एक्चुअली क्या है 2000। दीदी, मैम हाँ, तो मैं बच्चों का नहीं बताते हम लोग। नहीं अभी बच्चों का सब- नहीं बता दे सर, बस इतना बता दीजिए, बच्ची बोलती नहीं है ज्यादा सर। दीदी हेल्थ के देखो, आपको मैं हम सभी लोग को बताता हूँ कि हेल्थ सेक्टर अपन लोसोगिरी से समझ में नहीं आ सकता किसी को भी। ऐसी जो बच्ची की जो प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कि जहाँ पे हेल्थ सेक्टर लोसोगिरी के भरोसे अपन एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। बबीता मैम, सर से मेरा नंबर ले लेना, मुझे कनेक्ट कर लेना। अच्छा ठीक है। आप आपके पास अपना मेरा नंबर है, बता देना। अच्छा सर से ले सर, तो लेना। मेरा एक और बताइए सर, 13/8/1965। क्या पूछना बोले दीदी? सर आप बताइए उनके बारे में सर। क्या आप सवाल पूछिए, बहुत आप सारे क्वेश्चन लोग हैं। बोलिए मैम, बताने के लिए पूरी लाइफ बैठी है मैम, आप तो देखिए, क्वेश्चन सर लोग बोलिए। हैं। सर कुछ कोर्ट केसेस वगैरह जैसे चल रहे हैं, उसका क्या होगा? और सर हेल्थ भी बताइए, हेल्थ तो हेल्थ आप नहीं कह रहे हैं बताते, बताएंगे नहीं।
ठीक है सर, जैसे आपने नीतू मैम का बताया ना कुछ इवेंट्स वगैरह, वैसे बताइए सर। ये अभी इतना टाइम नहीं, क्योंकि बॉस को देखना है, अभी इवेंट एक के बता सकते सर हैं। मुझे अच्छा ठीक आप आपका अपना ठीक है कोर्ट सर। कोर्ट का ठीक है केस सर, कोर्ट 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 केस बताइए सर। आप 1 से लेकर 9 के बीच में एक नंबर बोलिए कोई भी। सर 1। कोर्ट केस आपके फेवर में लगेगा दीदी, बहुत जल्दी आने वाले साल जो 2022 है, जो भी कोर्ट का डिसीजन रहेगा आपके फेवर में आने वाला है, उसके लिए आपको इस कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके फेवर में 100% आएगा, जो ये डेट नेक्स्ट ऑफ बर्थ ईयर में जिनकी 2022 ये में। थैंक यू ये सर। डेट ये डेट ऑफ ओके बर्थ जिनकी है उनके कोर्ट केस उनके फेवर में जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, जो भी आपके क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन आप सभी लोग पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन लेके आप तैयार रहिए, आपके हर क्वेश्चन को आंसर दिया जाएगा। जी सुमन, जय साईनाथ सुमन मैम। जय साई राम जी सर। जय जय साई राम साई दीदी, राम। बोलिए। सर मेरी बेटी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1982। ओके दीदी, क्या पूछना है इनके बारे में आपको? कंस्ट्रक्शन मकान कब तक बनेगा जी उसका? ओके, बेटी अभी आपके पास है क्या दीदी? नहीं जी, वो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, बता रहा हूँ। हम्म। 2023 के बाद इनका घर बन जाएगा दीदी। हाँ जी। इसका मार्च 2022 से योग चालू है इनके घर बनने के। मार्च 2022 से लेके दिसंबर 2023 के बीच में इनका खुद का घर रहेगा, ये खुद के घर में रहने जाएंगे। ओके जी। तो सर ऐसे है कि इसके हस्बैंड ने अपने पास भांजा रखा हुआ अपना, वो तो रोज क्लेश वगैरह उनका डलवा देता, आपस में लड़ लुड़ जाते हैं, कई बार बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दीदी ये भांजे का, फिर भांजे का देखना पड़ेगा, इसमें एक साथ नहीं देख सकते अपन। अभी जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जिसकी बताया आपने, उनकी हाँ डेट जी। ऑफ बर्थ के हिसाब से मार्च 2022 से लेके दिसंबर 2023 के बीच में ये अपने घर में रहने जाएंगे, इतना बता सकता हूँ मैं आपको। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू, ओके, थैंक्स थैंक यू अ लॉट, दीदी। थैंक यू। सर ये जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई कि 2022 से 23 के बीच में जाएंगे, दैट इवेंट इट विल कम, इवेंट आ रहा है बड़ा? हाँ इवेंट आ रहा है, इसका बोल रहा हूँ, इनका जो जून से इवेंट चालू हो रहा है और दिसंबर तक इवेंट रहेगा इनका, वो टाइम पे तो ये चले जाएंगे रहने के लिए। वो कोई भी इवेंट हो सकता है या स्पेशली मकान का इवेंट आपने देखा? तो प्रॉपर्टी जो सेक्टर दिख रहा है उसमें जो अच्छा ही ये इवेंट आएगा उनके, इसमें तो ये मकान की एक ड्रीम है, जो ड्रीम रहती है ऐसे इवेंट में पूरा होती है, या तो कुछ बहुत अच्छा होता है, या तो जो कुछ बुरा होता है जो अपने को लाइफ टाइम याद रहता है, उसके सब जी तुमको बताया मैंने। जी जी जी, थैंक यू। यस स्वागत जी, जय साईनाथ। स्वागत हेलो जी, सर, नमस्ते। स्वागत जी, नमस्ते जी, आपका बोलिए। स्वागत है वेबिनार में। जी सर, जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14th में 1994। ओके बेटा, क्या पूछना है बोलिए। सर अभी तो करियर जॉब नहीं है, तो न्यू जॉब कब तक लग सकती है, वही अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का, उसी के रिगार्ड वही पूछना था। सर गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया सर, इस बार तो बच्चे का भला करो। आपका देखो, पहली बात तो गवर्नमेंट के आप छोड़ दो, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपको लाइफ में अभी जो तकलीफें है ये ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी जो आपको जो नौकरी के जो आप बोल रहे हो ना, ये जो हो सकता है कि फरवरी के पहले आपको अच्छा जॉब मिल जाए, फरवरी बहुत हो गया, मैक्सिमम मार्च के पहले आपको अच्छा जॉब मिलेगा, जहाँ आप सेटल भी हो जाओगे, पैसे भी कमाओगे, नाम भी कमाओगे। इसके बाद भी ये जो जॉब मिलेगा आपको फाइनल नहीं, इसके बाद भी आपको एक जॉब और मिल सकता है। इवन आप जो ओवरऑल देखते जा रहे हो तो आपको जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है बेटा। सिर्फ आपको मेहनत करना है, लेजीनेस नहीं करना है, और गलत संगत में नहीं जाना है आपको। आपके दोस्त हो सकता है कोई गलत रास्ते पे लेके जाए, उस तरफ भड़किए मत, आपको जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। और लेजी मत बने, जो काम नहीं है रोज के रोज काम आप फाइनल करिए, जो भी आपको करना है। फरवरी के पहले आपको जॉब मिल जाएंगी, ये नहीं आओ। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक ओके यू सो बेटा। मच स्वागत सर। जी सर, इनकी गवर्नमेंट जॉब थैंक यू का सर। है क्या चांस या नहीं है? है ना सर, है ना, इनकी गवर्नमेंट जॉब का चांस। तो तैयारी कर रहे हैं ना बच्चा? पक्का पक्का गवर्नमेंट जॉब का चांस है उसको। 2 गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे, या तो 2 अच्छी जॉब मिलने वाली बच्चे को, एक नहीं एक तो मिलेगा, स्वागत फिर से भाई, दूसरी अच्छी पकड़ेगा ये बच्चा है। स्वागत भाई, चलो म्यूट हो गए। नेक्स्ट हेलो सर, हाँ जी सर, जी थैंक यू स्वागत जी, सर। तो तैयारी कर आपको ले बेटा दोस्त, हाँ जी सर, पक्का। तैयारी कर लो। और चलो मिठाई बेस्ट ऑफ खिलाना हम लक, लोगों को। दोनों को बेस्ट ऑफ थैंक यू लक सर। कह रहे हैं जिस दिन। हेलो। जी नंदा जी, हाँ सर, मेरे डेट ऑफ बर्थ जय साईनाथ। दीदी
जय साईं। क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं बोलती मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1979। 6 सवाल अगस्त पूछिए। 1979। ओके, सवाल पूछिए। मैं एक्चुअली मेरा जॉब एक जगह पे पूरा हो गया है, लेकिन फाइनल तो हो गया, लेकिन वो बस ऑफर लेटर नहीं आ पा रहा है, डिले हो रहा है, तो वो क्या इस मंथ तक आ जाएगा क्या? राहुल भाई, इनका सवाल समझिएगा, मेरे को आवाज नहीं आई क्लियर। इनका ऑफर लेटर नहीं आ रहा है मेरा अच्छा, जॉब जॉब के लिए। मतलब फाइनल राउंड दे दिया है, वो बोल फाइनल रहे लाइन इंटरव्यू हो गया है। आपको क्या लगता है सर, एक नंबर कब बोलिए, तक आ 1 से लेकर 9 के बीच में। 5। थोड़ा डिले? डिले है दीदी, ये जो 2-3-4 महीने और लग जाएंगे, अगले साल आने के चांसेस है इसके। अभी तुरंत नहीं आएगा ये ऑफर जो लेटर आपका, कम से कम नवंबर के बाद आएगा, तुरंत आने की संभावना कम है। तो फिर दूसरा मैं देखना शुरू कर दूं? मतलब इसको तो वेट करके हम नहीं बचते हैं, हाँ, बच तो आप सकते दूसरा हैं। देखना चालू कीजिए, दूसरा भी जॉब का चांस है आपको, फरवरी के वाले जॉब तो अच्छी मिल जाएंगी आपको, लेकिन थोड़ा आप अभी से दूसरा भी ट्राई करते रहिए आप। जी ठीक है ठीक भैया। है, ओके 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 दीदी। भार्गव जी, डॉक्टर साहब, हाँ, जय साईं नमस्कार जी। जय साईनाथ। डॉक्टर साहब, जय साईनाथ जी। जय साईनाथ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1948। 1940। ड्राइवर कंडक्टर क्या है सर आपका? ड्राइवर 3, कंडक्टर 4, हुआ 7। ओके ओके। कोई गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपको फायदा मिला कि गवर्नमेंट सेक्टर से होंगे वैसे आप, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से फायदा मिलता है कि आपको? नहीं सर, मैं तो डॉक्टर हूँ। ओके सर ओके। कभी भी गवर्नमेंट जॉब से आपको कुछ बेनिफिट मिला गवर्नमेंट सेक्टर से? नहीं। नहीं। क्योंकि आपके गवर्नमेंट सेक्टर से अच्छा फायदा, अगर आप गवर्नमेंट में कुछ काम करोगे या गवर्नमेंट से सेक्टर कुछ गए रहते तो वहां आपको ज्यादा फायदा मिला रहता। और आपकी जो चार्ट है, आपकी लाइफ लॉन्ग कमाई, आपकी जो लाइफ है सर, जब तक आपके सांसें चालू है, जब तक आप पैसे आपके पास आते रहेंगे, आप कुछ करो या ना करो, कभी पॉलिसी से आएंगे तो कभी आपके जो अपने इन्वेस्टमेंट के उससे आएंगे, तो कभी रेंट से आएंगे। आपकी लाइफ में पैसा कभी एंड नहीं होने वाला है, जब तक आपकी सांसें चालू है, जब तक पैसा आपका इनकम चालू रहेगा। अप डाउन हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में पैसे आते रहेंगे। राइट, ये तो ठीक है। हाँ। सर मैं क्यों जानना चाहता था कि मेरी प्रैक्टिस कैसी चलेगी अभी, क्योंकि मैं काफी बाहर रहता हूँ। सर क्या बोले? प्रैक्टिस मैं काफी समय बाहर रहता हूँ, कुछ समय अमेरिका, कुछ समय यूरोप, तो अभी मेरी बीच में टूट जाती है प्रैक्टिस, तो अब कैसी चलेगी? आपकी प्रैक्टिस कोई तकलीफ नहीं है, 2 साल आपके लिए अच्छे, आप कुछ भी करो 2 साल आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं। 2021 पूरा, 2022 और 2023 का फर्स्ट हाफ भी आपका अच्छा जाएगा। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं है सर। ओके, थैंक यू। मुझे आपको, हाँ जी, हाँ, आपने क्या बताया? हमने आने 2-3 साल आपके अच्छे हैं सर, कोई तकलीफ नहीं है आपके लाइफ में। उसके बाद खराब हो जाएंगे क्या? खराब नहीं होगा सर, उसके बाद देखो आपके इसमें अप डाउन चलेगा, इतना इतना भी डाउन नहीं आपकी लाइफ की, आपकी लाइफ में एंड तक अच्छी लाइफ है आपकी, घूमना फिरना सब कुछ रहेगा। एंड जो 2024 के आसपास का एक पीरियड छोटा सा थोड़ा कम वाला पीरियड आएगा, जब आपको सडन तो तकलीफ हो सकती है ना, धंधा थोड़ा कम हो जाए या तो आपकी जो प्रैक्टिस से थोड़ा कम हो जाए। मेजर कोई इशू नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, वो अर्निंग हमेशा लाइफ लॉन्ग कमाता है। ओके, अर्निंग वाइज सबको तकलीफ नहीं है लाइफ लॉन्ग। डॉक्टर साहब इसके बाद ऐसा नहीं होता कि लाइफ बुरी हो गई, स्मूथ भी चल सकती है। ओके, राइट, सो दैट इज बी अ पॉइंट कि वी आर गोइंग टू स्मूथनेस, मतलब स्मूथ में भी जा सकते हैं। कहीं पे एक पॉइंट पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप एंड डाउन लाइफ के पार्ट हैं सर, बट इट्स अ गोल्डन टाइम, टू गुड टाइम इज कमिंग विद यू। लाइक जो सर ने बताया, आपको बहुत अच्छा समय आ रहा है, यूटिलाइज करें। जहां आप 100% दे रहे हैं अभी अपनी लाइफ का, गिव टू 200%, so that जब बैड टाइम चालू होगा तो कम कवर अप ओवर देयर। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, हाईली ऑब्लाइज्ड, ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। क्वेश्चन आपका ही है सर। सर बिल्कुल सर, मैं जॉब कर रहा हूँ अभी एक जगह और मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपना ऑनलाइन शुरू करना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलो अजय भाई। सर 17/6/1981। नाम किस पे, नंबर कितने पे आ रहा है? नेम नंबर सर, नेम नंबर कितने पे आ रहा है? तो नहीं मालूम होगा, न्यूमरोलॉजी से बेस नहीं लगता मेरे को। सर डबल जे लगा रखा है सर ने। सर मैं किसी ने किया था 1997 में चेंज किया था मेरा।
मैं वही पूछ रहा हूँ कितने पे आ रहा है टोटल? सर ये तो नहीं पता है। चलो बढ़िया बढ़िया, क्वेश्चन पूछिए आपका स्पेसिफिक। सर मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं भी कुछ ऑनलाइन शुरू करना चाहता हूँ, तो कब तक सही रहेगा? बेटा इस साल कुछ मत करो, जो भी करना आप अगले साल करो। ये जो फेब तक टाइम आपका अच्छा नहीं जाएगा। जो भी करना आप जनवरी या नेक्स्ट 2022 की प्लानिंग कीजिए, वो टाइम आपके ज्यादा बेटर है। वो टाइम आप अच्छे से काम भी कर सकते हो। लेकिन दूसरे की बातों में आके कोई काम मत, जो आपका दिमाग बोलता है उस हिसाब से आप काम कीजिए। ऐसा नहीं हो कि कोई पार्टनरशिप कर लोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। पार्टनरशिप में काम कर रहे हो क्या आप ये वाला? नहीं, मैं खुद ही करना चाहता हूँ सर। हाँ तो खुद ही करो, आप पार्टनरशिप हमेशा अवॉइड करो। और नेक्स्ट ईयर आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट ईयर में काम करूंगा आपको सफल होगा, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेंगी, पैसा भी आएगा। लेकिन कभी आपको पार्टनरशिप हमसे आपको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है सर। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके। पुरुषोत्तम जी नेक्स्ट अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए दीदी। ओम जी साई श्वेता राम। मैम, ओम ओम साई साई राम। राम। जी मुझे अपने भाई के लिए पूछना है, वैभव श्रीवास्तव, 6 दिसंबर 1984। ओके, क्या पूछना है दीदी इनके बारे में? जी उसकी मैरिज कब तक होगी और लाइफ सेटल ही, मतलब घर तो है लेकिन बहुत पुराना है तो बनवाना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है। और उसकी मैरिज के लिए मम्मी बहुत परेशान है। हम 3 बहन 1 भाई है, मम्मी और भाई रहता है खाली घर पे। तो क्वेश्चन शादी कब तक होगी? शादी का मेन है। जी दीदी इनकी जो शादी है, आपके आसपास भाई है क्या आपका? जी। भाई है क्या आपके आजू बाजू, है क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, वो है नहीं यहाँ पर ओके, घर तो 6 पे। 3 9 5 14 2022 में इनकी शादी 100% हो जाएंगी। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे रिश्ता आएगा उनका, आपकी उनकी शादी हो जाएंगी। 2022 इनके लिए बहुत अच्छा है शादी के हिसाब से। जी हम लोग वही और घर का। और उसकी क्या मतलब मैरिज लाइफ सही रहेगी सर? मैरिज लाइफ सही दीदी, मैरिज लाइफ में कोई इशू नहीं है। थोड़ा कभी कभी बहुत गुस्सा आता है तो फिर वो समझता नहीं है, जब गुस्सा है फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बाकी उसका नेचर अच्छा, दिल का साफ है वो बच्चा। लेकिन जब जी गुस्सा आता है जब भी परेशान होता है। मैरिज लाइफ उसकी अच्छी है। और ये जो जो घर की बात कर रहे हो, 40 साल के बाद इसका घर बनता है नॉर्मली। अभी वो 34 कितने 35 साल का हुआ ना, 36-7। जी तो जी 40 साल पर इसका घर के योग बनते हैं ऐसे बच्चों के। तो ये 40 साल पर घर बना लेगा खुद का। ऐसे कोई मेजर इशू नहीं है, सिर्फ शादी में डिले थी। वो भी नेक्स्ट ईयर उसका शादी हो जाएंगी उसकी। जी जी जी। थैंक यू सो मच। ओके दीदी। अजय सर, ओम साई राम। साईराम जी बोलिए। अजय जी। हाँ बोलिए ना, आवाज आ रही है आपको राहुल भाई? जी आ रही है। तो आप सबने देखा कि एक छोटे छोटे इवेंट कैलकुलेशन से आपके लाइफ के मेजर प्रिडिक्शन निकल सकते हैं। आपको लाइफ के अंदर किस तरीके से अपने लाइफ के इवेंट कैलकुलेशन, जैसे अभी एक डॉक्टर साहब के 2 गोल्डन टाइम आ रहा है, तो अगर वो उसमें अगर वो डबल ट्रिपल मेहनत करें तो आप लोगों को मालूम है कि आने वाला जो टाइम है, जब आपका स्मूथ टाइम है, तब भी आप बहुत इजीली चल पाएंगे। अगर बैड टाइम भी आता है तो भी आप उसको संभाल पाएंगे, राइट? So, इस तरीके से आप इवेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो सर आपको 2-2 मिनट में प्रेडिक्शंस बता रहे हैं, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर, दैट यू कैन डू विद दैट। अच्छा सर, एक बार कोर्स के बारे में बता देते हैं पहले, व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, कि क्वेश्चन लूं पहले? अभी पता ही तो ना, फिर आप इस पर लाइव में ये बोले, ये कंटेंट है उसका। जी सर, मुझे एक सेकंड दीजिए सर। राइट सर, तो ये आप लोगों के लिए 5 डेज और 1 डेज, 2 अलग अलग टाइप की 2 वर्कशॉप्स आ रही हैं। जो एक्सपर्ट बनना चाहता है प्रेडिक्शन के अंदर एक दिन में, उसके लिए 5 आवर्स की एक ही वर्कशॉप है। और इस मैं सर पहले कंटेंट शो कर देता हूँ। सर आप पहले कंटेंट बता दीजिए। हाँ जी जी राइट। न्यूमरोलॉजी ट्रिक वर्कशॉप, एक्चुअली इसको बोला जाता है न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स वर्कशॉप। ट्रिक क्या है? आपकी कैलकुलेशंस की, आप लाइफ में किस तरीके से किसी भी डेट ऑफ बर्थ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे इसको विद इन सेकंड्स, विद इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन एक्सप्लेन टू देम कि क्या पीछे पास्ट इवेंट था और क्या फ्यूचर इवेंट है। और थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाते हैं, अगर कुछ समय ले लेते हैं, तो प्रॉपर्ली उनका प्रेडिक्शन कर पाएंगे। 80 to 90% आपकी प्रेडिक्शन प्रॉपर्ली जाएगी। 100% मैं नहीं बोल सकता, पर 80 to 90% आपकी प्रेडिक्शन कंप्लीट जाएगी। इस कोर्स के अंदर हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा एक यूनिक कोर्स है, यूनिक कंटेंट है इसका, आप लोगों को बताते हैं।
पहला टॉपिक रहेगा आपका प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन द 1 to 9 नंबर। द सिंपली बहुत सिंपल सा, सर आपसे पूछते हैं 1 से 9 के बीच में कोई नंबर बोलिए, वो कोई मैजिक नहीं है, वो एक ट्रिक है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कौन सा नंबर जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, आप नंबर क्या बोल रहे हैं, वो 1 to 9 के अंदर आता है। ठीक है। द सेकंड थिंग इज अपडेटेड डेस्टिनी बाय साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर्स। जो सॉरी ये डेस्टिनी साइकिक नंबर सी, जो ये अभी कॉम्पेटिबिलिटी चल रही है, जो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं डेस्टिनी और साइकिक नंबर के, उसके अपडेटेड हो चुके, बहुत कुछ अपडेट हुआ उसके अंदर, बहुत सी प्रैक्टिस के बाद बहुत कुछ अपडेट मिला है, तो वो आपको सिखाया जाएगा कि अपडेटेड कैसे आएगा। थर्ड जाएगा इवेंट कैलकुलेशंस, इवेंट कैलकुलेशन बाय योर डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन से इवेंट, 15 इवेंट किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे, किस तरीके से पास्ट इवेंट आएगा, किस तरीके से फ्यूचर इवेंट, कौन सा प्रेजेंट इवेंट चल रहा है आपका, वो आपको बताया जाएगा। जब सामने वाला आपसे पूछता है कि मैरिज के बारे में, या आपसे पूछता है कि जॉब के बारे में, या किसी से पूछता है आपसे कि मेरे को कोई बिजनेस करना है, कहीं मुझे मकान लेना है, कहीं कुछ पूछता है, तो आप उस डेट ऑफ बर्थ को देख के आप एटलीस्ट यू हैव टू कंफर्म कि कैसे अपनी लाइफ के सही प्रेडिक्शन पार्ट को, सही सामने वाले को प्रेडिक्ट कर पाए, राइट। सो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इवेंट कैलकुलेशन। फोर्थ है टर्निंग ईयर ऑफ योर पर्सन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट क्या रहेगा, और जिस डेट ऑफ बर्थ को आप कैलकुलेट करेंगे उस डेट ऑफ बर्थ का सबसे टर्निंग पॉइंट ऑफ ईयर, टर्निंग ईयर कौन सा रहेगा जो पूरी लाइफ को आप चेंज कर देते हैं। ऐसे हर जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी 1 या 2 ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं जो कंप्लीटली लाइफ को चेंज कर देते। आपकी लाइफ में भी जरूर आया होगा और जरूर आने वाला हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट है। दूसरा बेसिक एक्यूरेट ऑफ प्रेडिक्शन। सर ये बेसिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। बेसिक फॉर एक्यूरेट है, बहुत सारे ऐसे जो कुछ नियम ऐसे हैं जिसको अपन जब प्रेडिक्शन करते हैं नॉर्मल किसी क्लाइंट से बात करते हैं, तो 15-20 पॉइंट ऐसे जो अपने को उस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो कस्टमर की बातें सुनना, कस्टमर की बातें सुन के बहुत सारी चीज निकलती है, और छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है जिसके भरोसे आप प्रेडिक्शन भी आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएंगी और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऐसे 20-25 पॉइंट है जिसके भरोसे में जो मैंने करता हूँ आप सभी लोग को बताया जाएगा। जी, लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा कीमती अमूल्य चीज होती है आपके संतान, आपके बच्चे। तो वो आपको पता होगा कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या रहेंगे, नंबर ऑफ डॉटर्स क्या होंगी, नंबर ऑफ सन कितने होंगे, आपका पहला बेटा होगा या बेटी होगा, पूरा प्रेडिक्शन होगा उसके अंदर, पूरा प्रेडिक्शन आपको सिखाया जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द योर नेम स्पेलिंग्स। कई बार नेम स्पेलिंग के अंदर आप लोग चेंज करने से पहले आप ध्यान दे पाएंगे कि किस तरीके से आपकी नेम की स्पेलिंग के इफेक्ट आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ रहे हैं, राइट। उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहेगी, अनसक्सेसफुल रहेगी, कैसे उसको स्मूथ बनाना, ये इवेंट कैलकुलेशन में आपको इस तरीके से सिखाया जाएगा कि आपको कौन सी कॉम्पिटिबिलिटी ड्राइवर्स के अंदर आपको शादी करनी चाहिए, किस तरीके के उसका स्पोर्ट लेना है, वो आपको दिखाएगा। फैमिली स्पोर्ट है या नहीं है, वो आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। मेन पार्ट ऑफ दैट मनी फ्लो, आप लोगों को मनी फ्लो या फाइनेंस के नंबर्स कितने हैं वो आपको समझाया जाएगा। जैसे कि अभी एक डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब ने उनकी लाइफ के मनी नंबर बहुत अच्छे थे, उनके जी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर को हमसे बोलिए जी। मनी एंड फाइनेंशियल के सपोर्ट की मैं बात करूं, मनी और फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर बात की जाए तो जैसे अभी आपने देखा था एक एग्जांपल आया कि जब तक वो सर हैं तब तक उनकी पैसे की इनकम कहीं ना कहीं से आती रहेगी। तो मनी नंबर्स का कैसे सपोर्ट लेना है सर, आप मनी नंबर को कैसे बिलोंग करते हैं सर? अजय सर बिलोंग को मतलब सर मनी नंबर जो आप जैसे मैक्सिमम लोग 6-7 से पैसा देखते हैं, 6 उसके बाद रहा तो पैसा है, तो नहीं है। लेकिन मनी के जो भाई मनी फ्लो के नंबर 4 नंबर रहते हैं, चारों नंबर को देख के समझ में आता है इनके पास लाइफ लॉन्ग पैसा रहेगा कि नहीं। कुछ नंबर ऐसे जो लाइफ लॉन्ग पैसा देते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी देते हैं, लाइफ लॉन्ग एसेट देते हैं, और जब तक आदमी जिंदा रहता है उसका पैसे का फ्लो चलते रहता है। कभी उनको बच्चे पैसा दे देता, कभी पॉलिसी से पैसा आ जाता, या तो कभी रेंट से पैसा आ जाता। वो 4 नंबर के बारे में आपको बताया जाएगा, 4 नंबर कौन से है। 6 के अलावा 3 नंबर और ऐसे जो पैसा देते हैं जी। मल्टीपल रिलेशनशिप और बिजनेस, हर एक बंदा चाहता है कि अपने बिजनेस मल्टीपल हो, ठीक है, या आपकी लाइफ में आपको ये देखा कि इस डेट ऑफ बर्थ के मल्टीपल रिलेशन है या नहीं है। अगर मल्टीपल बिजनेस है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा मायना रखता है। क्यों रखता है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि हर एक बंदा अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहता है, चाहे वो आप ऑकल्ट साइंस में हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस के अंदर हो, चाहे वो आप अपनी लाइफ के
किस तरीके से पार्ट में मतलब आप अपना एक्स्ट्रा बिजनेस किसी पार्टनरशिप में करते हैं, वो सारा कुछ आपको इस इवेंट के इस कोर्स में सिखाया जाएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर मनी बिजनेस, सेकंड बिजनेस, थर्ड बिजनेस आपके उनके मल्टीपल बिजनेस हैं या नहीं है तो कितने सक्सेस है, और नहीं है तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है, वो प्रॉपर्ली होगा इसके अंदर। रिलेशनशिप, क्योंकि किसी को बहुत सी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा भी देखा गया है कि आपके मल्टीपल रिलेशंस मिलते हैं, तो वो सब आपको कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। फिफ्थ आपका उसके बाद रहेगा गवर्नमेंट जॉब से या गवर्नमेंट सेक्टर से आप बिजनेस ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं या नहीं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेटर बेनिफिट होगा या नहीं, उस डेट ऑफ बर्थ ये भी आपको इसके कोर्स में आएगा। सबसे बड़ा पॉइंट इस पूरे है कि आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी तो सीख ली, बेसिक्स आता है, आपने न्यूमरोलॉजी पूरी कंप्लीट कर ली है। बहुत सी डेट ऑफ बर्थ जो है 2000 के बाद जो बॉर्न हुए बच्चे, जिसकी जैसे एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 2 फरवरी 2000, तो उसमें तो डेट 2 ही नंबर आए, 2 और 6, तो उस डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन क्या है, क्या उस बंदे की लाइफ नहीं चलेगी? बहुत अच्छी चलेगी। कैसे चलेगी? कौन से हिडन नंबर्स हैं उसके, कौन से लोशो ग्रिड में उसके हिडन नंबर है, कौन से उसके कमिंग अच्छे नंबर है, कैसे उनके इवेंट कैलकुलेशन करना है, कैसे उसका प्रिडिक्शन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अपग्रेडेड टूल सॉफ्टवेयर है। अगर आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है, बेसिक कंप्लीट नॉलेज है न्यूमरोलॉजी का, तो भी बेसिक नॉलेज है तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये अपग्रेडेड टूल कोर्स है। इसका नाम है न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स। ये 2 टाइप में हमने लॉन्च किए, एक है 1 डे वर्कशॉप, आप 5 घंटे में ये पूरा कोर्स सीख सकते हैं। कंप्लीट वर्कशॉप रहेगी 5 आवर्स की, 12 बजे से 5 बजे तक, क्वेश्चन आंसर सेशंस के साथ। और सेकंड रहेगा 5 डेज का वर्कशॉप, 5 डेज में भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। 1 डे का आपको मैंने टाइम बताया, संडे की ये वर्कशॉप रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब, बिजनेस, ऑफिस अपना संभालते हैं, उनके मल्टीपल बिजनेस हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता रेगुलर जॉब, रेगुलर स्टडीज करने के लिए। तो आप सब लोग एक दिन में भी कर सकते हैं कोर्स, और ये बाकी 5 डेज का वर्क है। इसका टाइमिंग रहेगा 9 to 10। इसके अंदर हम आपको पीडीएफ देंगे और सर्टिफिकेशन देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं दी जाएगी। पर एक सपोर्ट और देते हैं हम आपको कि आपका कोई भी टॉपिक अधूरा रह जाता है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो आप सेम क्लास दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं हमारी नेक्स्ट में। राइट अजय सर, ऐसा ही कुछ है? राइट, उसका कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। उसका कोई चार्जेस नहीं है, आप क्लास को रिवाइज कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। राइट सर? राइट सर, राइट। सो इस पूरे कोर्स की न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स की वर्कशॉप की फीस है 3333, चाहे आप एक दिन में करें चाहे 5 दिन में करें। तो ये आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीटली स्वागत है स्कूल क्लास के अंदर। आप आए, ज्वाइन करें, अपने आप को अपग्रेड करें। आपको अगर बेसिक यूट्यूब से भी सीखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बेसिक्स आना चाहिए। एक सिंपल लोशो ग्रिड, आपका बेसिक कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए, आपको पसंदीदा निकालना आना चाहिए। आपके लिए कोर्स बहुत ईजी है, आपके लिए कोर्स बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अपने प्रिडिक्शन पार्ट को अपने मजबूत करने, मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि क्लाइंट सबसे पहले आपसे यही पूछता है कि मेरी लाइफ क्या, मेरी शादी कब, मैं मकान कब लूंगा। ये जो कब का जवाब है ये आपको इवेंट कैलकुलेशन ही देगा, या ये कोर्स ही देगा। ये कब का जो क्वेश्चन है, इस कब का जवाब है सिर्फ आपका ये न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स वर्कशॉप। तो आइए ज्वाइन करें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं या आप पुरुषोत्तम जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर अपना नंबर बता दीजिए। 9903695555। एक बार प्लीज रिपीट करें सर। 9903695555। राइट। पुरुषोत्तम जी राधे राधे, जय साईनाथ। राधे राधे, ओम साई राम। सर थोड़ी आवाज कम आ रही है, अपनी थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। ओम साई राम, राधे राधे। राधे राधे। प्लीज आप अपना नंबर बताएं। मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। मेरा नंबर है 7665550178। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, 7665550178। जी, तो आप लोगों का सबका स्वागत है। आप लोग सर से या पुरुषोत्तम जी से कनेक्ट कर सकते हैं इस क्लास के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं नेक्स्ट। ठीक है, ओके। रोहन गुप्ता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रोहन गुप्ता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, हेलो हेलो जय साईनाथ, हेलो जय साईनाथ। जय रोहन मैम साईनाथ। रुकिए, आप धर्मेंद्र जी क्वेश्चन आया। जी धर्मेंद्र सर जी बोलिए, नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? जी मैं अपने सिस्टर के बारे में जानना चाह रहा हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 26 जुलाई 1978। ओके, क्या पूछना है बोलिए। इसका जॉब और मैरिज के बारे में पूछना था सर। सिस्टर आपके पास है क्या अभी? जी उनको 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर बोलिए, पूछ के बताइए। 1 से 9 के बीच में नंबर बताओ जल्दी बोलिए। 6। बेटा इसको तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की कभी ट्राई करें क्या? गवर्नमेंट जॉब मिलने की अच्छी संभावना है इसकी, लेकिन इसको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। कभी ट्राई नहीं कर रही है क्या लगातार गवर्नमेंट मेहनत जॉब की कर तरफ रही ये? है सर। अभी टीजीटी एग्जाम भी दिया है अभी पिछले महीने उसने। क्योंकि बेटा ऐसे जो है ना, जिसका 8 नंबर चालू, तुमको लाइफ में 40 साल के आसपास सक्सेस मिलती है। अभी ये जो आपकी जी जो बहन है 40 साल के आसपास पहुंच रही है, तो जी जो जी नंबर देखे, जो मुझे लग रहा है कि इसके अब जो नौकरी गवर्नमेंट जॉब है बहुत आसपास है। तो अभी आपकी बहन को बोलो कि हिम्मत ना हारे, इतनी मेहनत की है उसने 8-10 साल से, तो 1-2 साल जी और अच्छी ज्यादा मेहनत करेगी तो मुझे लगता है कि चांसेस बहुत ज्यादा है बच्ची के आपके, कि जो जी नंबर जी इसने बोली है अभी गवर्नमेंट जॉब के सक्सेस दिखाता है। और ऑलरेडी इसके जो डेट ऑफ बर्थ में गवर्नमेंट जॉब के नंबर है। तो जी देखो, आपको जो 8 नंबर है आपकी बहन का 26 तारीख, 8 नंबर काम को डिले कराता है, लेकिन मेहनत का जी फल पक्का देता है। और 8 नंबर वाले को लाइफ में सक्सेस 40 साल के आसपास ही मिलती है। तो आपके जी आपके जी बहन की सिस्टर का टाइम आ गया है अभी। और दूसरी जी जो बात आपकी शादी की है, तो शादी तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होने वाली है आपकी बहन की, मैक्सिमम 6 महीने। ये जो 6 महीने बोल रहा हूँ, आपके जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपने जो नंबर बोले, वो दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हो। 6 महीने के अंदर शादी होने की संभावना है। लेकिन आपकी जी बहन को बोले कि शादी कर ले, क्योंकि शादी करने के बाद उसका चेंज होगा, उसके फ्यूचर चेंज होगा। कभी कभी आपकी बहन भी मना कर देती होंगी शादी करने के लिए। जी 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 तो आपकी बहन को समझाइए बेटा, बोला इसके बाद आपकी लाइफ में जो नया हस्बैंड आएगा तो वो लाइफ चेंज करता, कभी कभी अपने पार्टनर के लक से भी अपन आगे जाते हैं। अभी आपकी जी बहन जी को समझाइए कि जो भी अच्छा, मुझे कम ज्यादा करके शादी करा दो बच्ची की, वो भी जी सुखी जी रहेंगे, आप सब लोग भी सुखी रहोगे। सर इनके साथ में अगर मैच देखना हो तो क्या कुछ पर्टिकुलर नंबर पर ध्यान देना है? नंबर की चिंता मत करो, जब भी कोई ऐसा मैच आएगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, चिंता मत कीजिए उसकी थैंक आप। एक जी नंबर से नहीं होता, बाकी सब नंबर भी देखना पड़ता है इसके लाइफ के। जी तो जी ऐसा आप सिर्फ जी शादी का लड़का देखिए, कोई तकलीफ रहेगी तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैच कर दूंगा आपकी मैं। थैंक यू सर थैंक यू। लेकिन शादी करा दीजिए, बहन को समझाइए शादी कर लो बोलना। जी 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 ओके। थैंक यू सर। रोहन गुप्ता जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली हाँ जी। ये जो आपका वर्कशॉप है, हाँ जी, ये कोर्स से क्या डिफरेंट है? कोर्स से पूरा मेन डिफरेंट कोर्स। थी इसमें। अपना जो आपका जो बेसिक कोर्स है उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो अपने सबको सिर्फ लोसोक्रेट आती है और पर्सनल निकालना आता है, तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ये इवेंट कैसे निकालने का, लड़का लड़की कैसे देखने का, पैसा कहाँ से आएगा। जैसे आपको मैरिज डाइवर्स डाइवर्स कौन से नंबर कराते हैं, ये आप लोगों को मालूम नहीं है कि डाइवर्स कौन से नंबर कराते हैं, मैरिज में इशू कौन से नंबर पैदा करते हैं। ये 6-7 नंबर का काम जो है, ये तो पैसे के अलावा बहुत सारा काम है। 3, 4, 6, 7, ये 4 नंबर ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को इधर नहीं तो उधर लेके जाते हैं। ये सबके बारे में आपको हर छोटी छोटी 5 नंबर नहीं भी रहा तो कोई फर्क नहीं गिरता है। 5 नंबर अगर मिसिंग है तो मेजर इशू नहीं आएंगे। लेकिन 3, 4, 6, 7 नंबर मिसिंग है, ये 4 नंबर आपके लाइफ के बहुत मायने रखते हैं। हर नंबर को इंपॉर्टेंस है हर नंबर का। ये 4 नंबर का क्या क्या काम करते हैं सबको डिटेल में पूरा बताया जाएगा। और हमारे जो 5 दिन का कोर्स है, 5 दिन में आपको प्रेडिक्शन के लिए आप बहुत एक्यूरेसी आ जाएंगी, जो आज आप कर सकते हो ना, उससे आप कम से कम डबल तिब्बल एक्यूरेसी से काम कर पाओगे। अच्छा, मतलब हम फिर न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं ये वाला कोर्स करके? आपको आराम से, आपको नहीं, अगर आपको न्यूमरोलॉजिक बेसिक आती है, समझ लो आपको लोसोग्रिड बनाना आता है और आपने मेरा कोर्स कर लिए, तो आप किसका भी प्रेडिक्शन आराम से कर सकते हो। मैं जो 15 पॉइंट बताऊंगा उसमें से 12 पॉइंट एकदम सही जगहों पे लगेंगे आपके। 15 में से 15 तो नहीं लगेंगे, मुझे मालूम है अपन 80% एक्यूरेसी देते हैं, लेकिन 15 पॉइंट से 12 पॉइंट आपको सही, कस्टमर आपका दीवाना हो जाएगा या आपको भरोसा करना चालू कर देगा ऊपर क्लाइंट आपके ऊपर। अच्छा सर, मतलब इसके लिए लोशो ग्रिड और ये सब आना जरूरी है? लोसोग्रिड तो में आना चाहिए बनाने का। लोसोग्रिड जरूरी है कि हम बेस पूरा उसका ही, आपको बेस नहीं आएगा तो मैं आगे समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा आपको। अच्छा सर, ये बोलते हैं लोशो ग्रिड से बेटर वैदिक वाला है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, देखिए ऐसा है बेसिक क्या सर? ऐसा कुछ नहीं दीदी, आपका जो एक्सपीरियंस है, मैम जो मैं एक से अजय सर, एक सेकंड। जय साईनाथ मैम, क्या? ओम साई राम। मैं आपका नाम जान सकता हूँ मैम? रूपा। रूपा मैम, सी सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, राइट?
जो वैदिक है या लोशोग्रिड है, पाइथागोरस है, सबकी अपनी अपनी थ्योरी। ठीक नहीं है, सर, क्योंकि ना हमने एक वेबिनार अटेंड किया था, उसमें बोल रहे थे कि मैं ही था उस वेबिनार में, मैं भी था। मैं आपने जहाँ अटेंड किया था ना, मैंने ऑर्गेनाइज किया था। हाँ नहीं, वो बोलते हैं ठीक, कि काफी लोगों के इसमें 4, 5, 6 आता है, लेकिन राजयोग तो आता नहीं है, तो किसने इसलिए किसने बोला? चलो बताओ। सर अभी हमने इतना अटेंड किया ना सर कि हम कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली हमें कोर्स करना है, हम कंफ्यूज मत होइए, 4 कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होइए। आपको जो डिसीजन लेना है ना, आपको हाँ सिर्फ एक अच्छे गुरु की है, क्योंकि आप कंफ्यूज राहुल इसलिए क्योंकि आपको कोई गुरु। जी, राहुल भाई, ये दीदी सही बोल रही है। कई बार क्या होता है 4, 5, 6 आता है लेकिन उसका राजयोग नहीं आता। उसका कारण क्या रहता है दीदी बताओ? उसके नेम नंबर जो करेक्ट नहीं रहते हैं, उसके फैमिली के नंबर सपोर्ट नहीं करते, उसके बच्चे के नंबर सपोर्ट नहीं करते। 4, 5, 6 रहने के बाद अगर राजयोग नहीं आ रहा, उसके पीछे कारण रहता है। नेम स्पेलिंग देखना पड़ता, आपको उनके बच्चों के नंबर देखना पड़ता, उसका जो पार्टनर है हस्बैंड वाइफ उनके नंबर देखना पड़ता। ये सब, सर। ये जो सक्सेस नहीं हो रहा उसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है। अच्छा सर, जी, तो आपके पास ये न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स है सर, अपार्ट फ्रॉम ये वाला वर्कशॉप? फुल कोर्स भी है हमारे पास। अच्छा, फुल कोर्स भी है सर? हाँ जी। अच्छा ठीक है सर, वो मतलब कंटिन्यू अभी है आपके पास कि आप अभी ब्रेक लिए हैं? for that you can connect with the sir, he will explain you properly। और मैं राजयोग के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ 4, 5, 6 के अंदर। राजयोग का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास सब कुछ आ गया, राइट। राजयोग की कैलकुलेशन या सोच जो है ना, उसको थोड़ा सा आप लोग समझिए कि किस तरीके से राजयोग समझा जाता है। ठीक है, राजयोग क्या होता है? अगर आप बड़े किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी हाउस में अपने फैमिली में पैदा होते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है। अगर आप बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो आप उस परिवार की जो लेवल, उस पूरे खानदान की जो लेवल होगा, उससे आप थोड़ा और अपग्रेड लेवल ले जाते हो पूरी फैमिली में। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जिन फैमिलीज में अचानक से कोई बच्चा आता है और पैदा होने के बाद वो पूरी लाइफ की जिस लेवल पे होते हैं उसका एक सेकंड या थर्ड लेवल पे स्टेप आउट कर जाता है, राइट। एक रिक्शा वाले घर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो बसेस पे आ गया, उसने अपनी 4 बसें एक्स्ट्रा ले ली, खुद के किराए ले लिया, खुद का मकान ले लिया। अगर वही एक आदमी अच्छी फैमिली, कोई अरबपति फैमिली में पैदा होता है तो वो फिर उस हिसाब से वो प्लान आउट कर रहा होगा लाइफ को, राइट। तो राजयोग का मतलब आप समझिए कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ को बेटरमेंट हो जाता है। किस तरीके से बेटरमेंट होता है? ये नहीं है कि राजयोग आ गया तो यू विल बीइंग किंग इन योर फैमिली। ठीक है, आप अपने परिवार को उठा चुके हैं, आप अपने परिवार जहाँ पे जिस लेवल पे स्टेबलिश कर रहा था उससे आप ऊपर तक लेवल पे आ गए, हाँ राइट। सर, क्योंकि जैसे अगर वो बेसिक नंबर में 4, 5, 6 ये बहुत डालना होता है। सिंपल सा फंडा है। लोग कंफ्यूज कर रहे हैं अपने आप को खुद, क्योंकि कोई भी आदमी इस तरीके से आपको नहीं बताएगा कि राजयोग है तो इट्स मीन दैट योर लाइफ इज गोइंग टू वेरी मच स्मूथ एंड बेटर, यू आर अचीविंग एवरीथिंग व्हाट यू नीड, राइट। बट अकॉर्डिंग टू योर कंपैटिबल टू योर फैमिली, जहां पैदा हो वहीं कहीं ना कहीं उनके कर्मास भी तो काम कर रहे हैं, उनके नंबर्स भी आपके साथ काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। Exactly, and the thing is that you're asking about the Vedic numerology and the Losho grid. The Losho numerology and the Vedic numerology. See, everything is very wonderful, but you have to learn first. कोई भी एक विद्या को आप सीखिए, right? जब तक आप एक चीज को नहीं सीखेंगे, तब तक आपको दूसरे से कंपेयर खुद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम सर को लोशो ग्रिड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मिस्टर अरविंद सूद सर को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। मोर देन लैक्स, मतलब कितने लोगों तक उन्होंने लोशो ग्रिड सीखी, आज बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वैदिक, इसके कंपेटेबल वैदिक देखते हैं तो वैदिक में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जो रेमेडीज आ रही हैं, जो चीज सिखाई जा रही है वो नेम स्पेलिंग्स है। वैदिक में आपको मंत्रा चैंटिंग सिखाई जाती है, राइट। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बोथ एजुकेशंस, और पर अपने अपनी जगह पर सब अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। चूज आपको करना है मैम, क्योंकि मैक्सिमम लोग लोशो ग्रिड चूज करते हैं क्योंकि इजी है, इजी टू लर्न है, आम आदमी समझ जाता है, तुरंत रिजल्ट देता है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है। अच्छा सर, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। दीदी अभी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आज का बहुत आपका हो गया है, बाकी सब लोग वेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप कीजिए, आपका क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिए, इट्स विल एक्सप्लेन आउट बिफोर दैट। मैं पूछूं थैंक यू सर? दीपा मैम, आप सर को व्हाट्सएप कर दीजिए डेट ऑफ बर्थ, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। पूरा एक्सप्लेन करके दे दूंगा, कल आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूं। सब लोग वेट कर, उनका कर लेते हैं पहले। ओके 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 सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अनूप गुप्ता जी, नमस्कार सर।
नमस्ते जी, बोलिए। नेहा। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 05081980। ओके, पूछिए क्या सवाल है आपके? मेरा कैरियर रिलेटेड क्वेश्चन है सर कि जॉब कब तक लगने की संभावना है, इनकम सोर्स कब तक चालू होने का संभावना है। शादी कैसी है? इश्यूज है सर उसमें। मैरिज में इशू है ना आपके? हाँ सर। देखिए, संभालिए नहीं तो काम बहक जाएगा शादी का आपका। अगर मैरिज की इशू संभालोगे नहीं ना आपको तकलीफ हो जाएंगी। इसको अच्छा। जितने जल्दी कवर कर सकते हो उतने कवर कीजिए, क्योंकि आपके शादी में जो आपके तकलीफें बनी हुई है, और जब से शादी हुई जब से बनी हुई तकलीफ जी। इसको आप देखिए, थोड़ा आपस में बातचीत करके थोड़ा जो मैटर्स को सॉर्ट आउट कीजिए, तो आपके लाइफ में थोड़ा सेटलमेंट आएगा। तो ये सेटलमेंट आने का कब तक का चांस लग रहा है सर? बता रहा सर, अब पहले आपको शादी का मुझको दिख रहा तो बता दिया मैंने आपको, अब बता रहा हूँ। 1 मिनट चालू रुकिए जी। अभी रनिंग कौन से चालू है आपकी? सॉरी, क्या बोल रहे हैं सर? कौन सा ये रनिंग एज कौन सी चालू है आपकी रनिंग एज? अभी सर मेरा 41 चालू है। 80 का बर्थ, सॉरी 80 का बर्थ हुआ है, तो 41 मेरा इसमें 21 में कंप्लीट हो गया। 42वां चालू है। 42 रनिंग है सर इनका। सर अभी 1 साल तो मुश्किल है सर, अब के अगले साल भी के एंड में मिलेगा तो मिलेगा, इस साल तो मुश्किल है आपको। जून जुलाई तक तकलीफ है। अच्छा। जून जुलाई के बाद कोशिश कीजिए। अच्छा। वो आपको उस समय आपको ज्यादा चांसेस है मिलने के। अच्छा। गवर्नमेंट के जॉब से आप जो जॉब के पीछे भग रहे, उससे जो कोई गवर्नमेंट का काम कीजिए, वहां भी आपको फायदा मिलेगा। ऐसा कोई दिमाग लगा नहीं जहाँ से आप गवर्नमेंट के टच में रहो और उसका फायदा आप ले सको। गवर्नमेंट की जॉब के पीछे क्यों भग रहे हो आप? जॉब के अलावा कोई बिजनेस की ना, जिसको गवर्नमेंट में आप सप्लाई करो, उसमें भी आपको फायदा दिखा रहा है आपके ग्रेड के हिसाब से। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होने का कोशिश करूं। हाँ, कनेक्ट कीजिए, उसमें आपको ज्यादा फायदा है। उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन आप इसमें कनेक्ट करेंगे, कोई बिजनेस का टाइप कीजिए, उसमें आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे आपको पता नहीं चलेंगे। अच्छा। जॉब का भी, जो आपकी जॉब का बोल रहा हूँ, अगले साल चांसेस बनेंगे कम से कम अप्रैल के बाद में। उस समय भी मेहनत कीजिए, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा डर आपकी मैरिज लाइफ पर लग रहा है। उसको पहले आप संभालिए थोड़ा अच्छे से। ठीक है। ठीक है सर, वो उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे चल रहा है केस मैरिज का। हाँ सर। अच्छा, लगे था मेरे को, क्योंकि ऊपर ही ऊपर दिख रहा था वो। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा आपके, वो ऊपर ही दिखा रहा था पूरा। हाँ, तो वो कोर्ट केसेस चल रहे हैं। हाँ। नेक्स्ट ईयर में रिजल्ट आने के चांसेस है उसके। नेक्स्ट ईयर में हो सकता है। अच्छा, हो सकता नहीं, पक्का आपके आउटपुट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर में। अच्छा, तो वो मेरे फेवर में ही आएंगे सर। आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 अगस्त 1981। एक नंबर बोलिए, 1 से लेकर 9 के बीच में। 5। आपके फेवर में आने की चांसेस कम है थोड़ा। जो ऐसा आप सोच रहे पूरा उस हिसाब से फेवर में नहीं आएगा आपका। जैसे आप सोच रहे, अगर 100% सोच रहे तो 70%, 60% फेवर में आएगा, बाकी उसके फेवर में जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अनूप अग्रवाल जी। नमस्कार सर, धन्यवाद। मेरा नाम 16/11/1973। सवाल पूछिए जी, आपका क्या है? मेरा कैरियर कैसा रहेगा सर? किस फील्ड में मुझे काम करना चाहिए? कौन सी फील्ड में क्या काम करते हो अभी आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, साथ में बिजनेस भी है और मेरा हॉबी राइटिंग है, तो राइटिंग का काम भी करता हूँ। आपका जो काम है ना सर, जो आपको मन से पसंद है तो वो काम करो। जैसे आपका चार्टर्ड जो भी काम है आपको एंजॉय करो, वो काम करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका जो है ना, आपकी मैरिज लाइफ में कुछ में सब कुछ अच्छा भगवान की दया से, सिर्फ काम में जहाँ आपका मन लगता है। क्योंकि आपकी तकलीफ क्या है सर, आप कई बार क्या होता है, 20 से आधे रास्ते से 20 पे डाइवर्ट हो जाते हो, कहीं दिमाग इधर उधर चला जाता है आपका जी। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप फोकस होकर कोई भी काम करो। आप कोई भी काम कर सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ फोकस की तकलीफ की, आपकी फोकस की कमी है। किसी ने बीच में आपको बोल दिया बेटा ये काम अच्छा नहीं, दूसरा कर ले, दोस्त भाई ने, तो आपका दिमाग बोलता है भैया ये छोड़ के मैं वो भी कर लूं। तो मेरे आपको सिर्फ सजेशन है, आपका फ्यूचर अच्छा है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन आपको देखना है कि जो भी काम आप हाथ में लो उसको पहले फाइनल करो, उसके बाद दूसरा कोई काम चालू करो।
तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा आगे फ्यूचर भी अच्छा है आपका, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। लेकिन अच्छा आपको सर। जो भी करना आपके दिमाग से करो, आप किसी की सुन के मत करो, ना ही किसी के बोलने से करो, जी क्योंकि आपकी दो ही प्रॉब्लम है, दूसरे की सुनना, दूसरे के हिसाब से काम करना, और कोई भी काम को पूरा ना करना। तो आप जो जी हाँ सीए सर। भी हो, आप सीए भी बन के 2-3 काम भी कर रहे हो, लेकिन मेरे को लगता है कोई भी आप एक काम करो, पूरी दिल जान उसमें लगाते हो, तो आपको वो काम बहुत आगे लेके जाएगा। ओके सर। और जो भी और काम ये पसंद है तो वो करो, उसमें कोई जरूरी नहीं, जो भी काम आपको पसंद है तो वो काम कर सकते हो आप। ओके सर, अगर ट्रांसफर का मेरा चांस है क्या? अभी जहाँ पे हूँ वहां से मेरा ट्रांसफर का चांस है? एक से मतलब लेके 9 के बीच, एक से लेके 9 के बीच में एक नंबर बोलिए। 7 100% है। 100% चेंज है, जगह चेंज करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए? होना ही है, होना ही है, पक्का ओके हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। और ये न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए मेरे को मैंने बेसिक का थोड़ा बहुत आइडिया है, मैंने कभी कोर्स नहीं किया है, तो मैं क्या सीख सकता हूँ ये कोर्स? न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए 2 और 7 नंबर लगते हो आपके पास है। आप आज नहीं तो कल सीखोगे, कल नहीं तो परसों सीखोगे, आपको सीखना तो है ही। जी जरूरी इस साल में, अगले में ये नहीं बोला कभी आपकी जो मन हुआ। मैंने आपको क्या बोला, आप न्यूमरोलॉजी सीखो मत सीखो उसकी चिंता मत करो, लेकिन आपको न्यूमरोलॉजी सीखना है तो फिर से अधूरा मत सीखना, पूरा उसके डीप में जाओ। यानी कोई भी काम ऐसा मत करो कि टाइम पास के लिए कर रहे, पैसे जी वेस्ट हो जाएंगे आपके भी मेरे भी। तो ऐसा जो कुछ काम करो कि मेरे के पास पैसे क्या, मेरा क्लाइंट दूसरे आ जाएंगे, लेकिन आपकी जो पैसे आप मेहनत से कमाते हो उसको जब भी जी करना है तो ऐसे पूरी जान लगा दो उसके पीछे, आप सीख पाओगे उसको। नंबर ओके सीखने सर। के नंबर आपके पास है उसके, ओके सर। उसमें आप अच्छा काम कर सकते हो काम में, आप अकॉर्ड साइंस में। जी थैंक यू सर। थैंक यू। जी जादव जी, आस्क योर क्वेश्चन। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा डेट ऑफ बोल बर्थ है 27 अप्रैल 1985। बेटा क्या पूछना है? सर मेरे 2-3 सवाल है, मेरे बहुत सारे पहला पैसे सवाल ना। का उत्तर देता हूँ मैं तेरे। हाँ तेरी लाइफ में जो भी अच्छा होने वाला है वो 36 साल के बाद होने वाला है। सर अभी तो 36 मेरा कंप्लीट हो गया। बस तो अभी टाइम तेरा चेंज होने वाला। तेरे अब जैसे लोग 36 से लेके 45 साल के में तरक्की करते हो, तो लाइफ को सेटल करते हो, अपनी फैमिली को सेटल करते हो। ये आपकी जो सेटलमेंट का सवाल होगा उसको उत्तर मैं आपको दे चुका हूँ बिना तारीख देके आपकी। यस सर। सर मेरा ना बहुत सारा पैसा ना अटका हुआ है, कोई मतलब किसी को उधार दिया था वो जेल में है, मतलब बहुत जगह ऐसे फंसे हुए हैं बहुत सालों से। हाँ। और बड़ा अमाउंट है वो, मतलब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन होता नहीं थोड़ा सा होप से कि आ जाए तो अच्छा है। मतलब 10-15 लाख के आसपास अटका हुआ है। और वो किसी मतलब घर पे पता नहीं है, मतलब मैंने किया तो गलती हो गया, लेकिन अभी उसमें क्या सॉल्यूशन है, मिलेंगे या तो फिर वो छोड़ ही दूं? मिलेंगे बेटा, लेकिन इस साल मिलने के चांसेस कम है। देखो ये जो पैसे मिलेंगे देखो 2023 में चांसेस ज्यादा है मिलने के। तो कोशिश 2022 से चालू करो, मार्च के बाद से। अभी पंगा मत लो, अगर आप उससे फोर्स करोगे तो आपके ऊपर एक आधा मारा पीटी के भी हाथ उठ सकता है किसी का। ये जो पैसे है इसको प्यार से निकालना है आपको, और चांसेस ज्यादा है कि 2023 में आप रिकवरी कर पाओ। ठीक है। ओके सर। इसके लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है आप किसी के साथ भी, क्योंकि आप झगड़ा करोगे तो आप ही फंस जाओगे। बराबर है सर। सर मुझे ठीक है, एक ही अभी तो मैं जॉब करता हूँ सर, मेरा को मैं जॉब में मन नहीं लगता है, तो मुझे ऐसा बिजनेस करने की पहले से इच्छा है। फैमिली में ऐसा मतलब किसी का बिजनेस है नहीं, मतलब मेरी एक इच्छा है कि मैं बिजनेस करूँ। तो क्या बिजनेस करना सही रहेगा या फिर मैं जॉब में कंटिन्यू करूँ? एक नंबर बोलिए, 1 से लेके 9 के बीच में। 7। कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको फिर से एक बार सलाह दे, एक बार बिजनेस में उतरना तो फिर दिमाग को पूरा फोकस करके रखना वहां पे। आपका टाइम अभी अच्छा चालू हो गया 36 साल के बाद से। ये 9 साल आपकी जिंदगी के पूरे चेंज कर देंगे आपको। लेकिन बिजनेस करना तो पूरा पूरा है ना, तन मन झोंक देना उसमें। बीच से वहां से वापस नहीं आना। ऐसा सोचो कि मेरे को बिजनेस ही करना तो वैसा करो, तो कंफ्यूज उससे हो तो सब बिजनेस मत करो आप। हाँ नहीं, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस या फिर मतलब ऐसा कुछ, मतलब कोई फैमिली बिजनेस है नहीं, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसमें जाऊँ। कुछ तो क्योंकि होता है सोचोगे, ना। अभी तक दिमाग में कुछ तो चीज आई होंगी, 2-4 चीज। हाँ ऐसे तो सर मैं अभी तक मतलब कंफ्यूज ही है, मतलब जो अच्छा लगता है उसको बोलता है हाँ ये करना चाहिए। तो आपको बता रहा, आपको 420 वाला कोई बिजनेस जमेगा नहीं, तो सादा सिंपल जो बिजनेस है उस पर फोकस कीजिए। लोहे का बिजनेस सूट नहीं करेगा आपको। सोलार सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिक का कोई काम हो गया, या तो ऐसा जो भी काम रहता है वो काम आप करो उसकी ज्यादा। या तो प्रॉपर्टी के कोई काम होंगे ना, प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस करना चाहोगे तो प्रॉपर्टी में आपको अच्छा फायदा है। हाँ सर, वो लूशो ग्रिड में मेरा 458 भी आ रहा है, अभी 3 और 6 ही मिसिंग है। और मतलब 458 कुआ। नहीं, 258 बेटा। हाँ 258 सॉरी। तो वो आपके लिए प्रॉपर्टी में उतर जाओ, आपके लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ईमानदारी से, आपको बेईमानी के पैसे पलेंगे भी नहीं। तो आप हाँ सर ईमानदारी से जो भी काम करना ईमानदारी से काम करो, आपको ज्यादा आगे लेके जाएगी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। थैंक यू।
ओके सर। मैं करता हूँ अनम्यूट, वो स्मिता जी को अनम्यूट कीजिए। जी स्मिता जी। प्रणाम सर, गुड नमस्ते इवनिंग। जी, बोलिए। सर मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 31/12/1978। क्या पूछना है इनके बारे में? सर शादी के बारे में पूछना है। कितनी बार शादी नहीं हुई? सर नहीं हुई। शादी के वक्त इनके बने थे 30-32 साल के पहले शादी हो जाती है ऐसे लोगों की। सर कहीं बात हुई थी पर फिर हुई नहीं, तो वही मैं पूरा इसमें को शादी में थोड़ा लग रहा है कि ऐसे लोगों की शादी, जितनी मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है 5-10 साल का, इनकी शादी नॉर्मली 30 साल के पहले हो जाती है ऐसे लोगों की शादी। अभी आपके भाई आपके पास में है क्या, आजू बाजू है क्या भाई आपके, भाई साहब? सर नहीं है, नहीं है, वो आसपास नहीं है। शादी करना चाहते हैं क्या, पहली बात तो ये है। सर नहीं चाहते। करना नहीं चाहते है ना, कि करना चाहते हैं? मेरे को लगता नहीं करना चाहते, मन नहीं से तैयार करना होने से। चाहते, नहीं करना चाहते। तो उसके लिए दीदी, जो करना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते। इसके वो ऑलरेडी बहुत नहीं। पहले बन गए, शादी किए होगी इसके 30 साल में ही बन गए थे। वो पता नहीं आप लोगों ने कराई कि क्या तकलीफ थी, लेकिन अभी जो करना चाहे तो इसकी शादी के रोज बने हैं। अगले साल भी जो शादी का वो अच्छा है, इस साल भी शादी के अच्छे है। लेकिन जो आदमी शादी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इनके जो कुछ नंबर है जिनको शादी करने नहीं दे रहे हैं, और शादी की इच्छा भी धीरे धीरे इनकी मर गई है। तो हाँ आप जी, हाँ देखिए, जी। अगर शादी करना चाहे तो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पहले करना चाहिए, करूंगे करना हाँ मतलब वो चाहेंगे करना क्या? नहीं चाहते, इसी के लिए सवाल ज्यादा है कि मतलब कोई स्कोप है आगे कि वो करना चाहेंगे या। देखो, पहली बात तो ऐसे लोगों की शादी, जितना मैं बता रहा हूँ आपको, 30 साल के पहले हो जाती है। 30 साल के पहले नहीं हुई तो फिर इनके ऊपर डिपेंड है करना कब चाहते हैं। ये करना नहीं चाहते जिंदगी में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसे मोटी सभा के रहते हैं, जिद्दी रहते हैं। अच्छा, तो आप और करना इनके चाहे तो करियर के हिसाब से जैसे इन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया था, पर मतलब वो थोड़ा ठीक ही चल रहा है। पहले अच्छी जॉब थी, अभी बिजनेस शुरू कर लिया था, तो दीदी, थोड़ा अगर आप बता सकें। हाँ, इनकी पैसे की चिंता मत करो। इनके जब तक सांसें चलेंगी पैसे आते रहेंगे, इनके पैसे की तकलीफ नहीं है। कुछ ना अच्छा। कुछ पैसे कमाते रहेंगे। अपना जो खर्चा है, अपनी फैमिली का खर्चा, जो उसकी जो अर्निंग है, इनके लाइफ में आखिरी सांस तक रहेंगी इनके पास अर्निंग, उसकी चिंता मत कीजिए। जी अर्निंग अच्छी है, फैमिली शादी करना चाहेंगे तो शादी इनकी कभी भी हो सकती है। इस साल भी कुछ अच्छा है ऐसा इनका, करा जा सकता है कि वो करना चाहें, मतलब क्योंकि करना नहीं चाहते इसलिए। वो तो मैं आपको बोला पता ना, करना नहीं चाहते, मैं कह रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ देख के। राइट। करना चाहिए, उनको समझाना पड़ेगा आपको प्यार से। आप सिस्टर, आप समझाइए उनको। करना चाहते तो इस साल भी शादी का टाइम चालू है उनका, ऐसा तो गलत टाइम नहीं चालू है। जी जी। करना चाहे तो शादी ठीक हो है सकती है उनकी अभी भी। जी, थैंक यू। मैं कुछ पर्सनली बातें बता नहीं सकता मैं यहाँ पे आपको। सर क्या मैं कॉल कर पाऊंगी आपको, मतलब मेरे को बस एक उनका शादी की थोड़ी चिंता है, उसके लिए अगर आप आप व्हाट्सएप कीजिए, कल मैं देखता हूँ उनका। जी जी, थैंक दीपा राउत जी बोलिए। दीपा तो जी। मैं दीपा राउत को। जी जी। दीपा जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हेलो। हाँ जी, बोलिए जी। हेलो सर जी। बोलिए जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1975। हाँ जी, क्या पूछना है बोलिए। सर मैं 6 साल से बुटीक है मेरा, बट उसमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है इतना। 6 साल से क्या है दीदी आपका? बुटीक है, बिजनेस करती हूँ, बुटीक है मेरा। हाँ जी, यहाँ पे स्टिचिंग भी होती है और सेल का काम है, कपड़े सेल करती हूँ। ओके जी। सो बिजनेस के बारे में बताइए प्लीज। एक नंबर बोलिए, 1 से लेकर 9 के बीच में। 5। बिजनेस दीदी, जैसा आप चाहते थे वैसा कभी चला ही नहीं है आज तक। जैसा आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, जो बिजनेस चालू किया आपने, उस हिसाब से आपका बिजनेस आपके हिसाब से कभी चला नहीं होगा। हमेशा कुछ ना कुछ कमी आपको लगती होंगी कि धंधा कम हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जी। आवाज आ रही, सही बोल रहा हूँ दीदी? हाँ जी, हाँ जी, सही बोल इसके रहे अलावा हो। ये जो बिजनेस है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? ये बिजनेस के अलावा और कुछ दूसरा कुछ सपोर्टिव कोई काम कर सकते हो आप? नहीं, मैं इसमें अनस्टिच का भी करती हूँ, रेडीमेड का भी करती हूँ, स्टिचिंग का भी करती हूँ। तो उसमें पूरा काम कर लेते हैं आप, 2-3 काम जो एक साथ कर सकते हो। जी जी। अच्छा अच्छा, एक नंबर बोलिए, 1 से लेकर 9 के बीच में फिर से। 9।
क्योंकि ये जो काम है ना आपका, ये आपको ब्रेड एंड बटर देगा, यानी खाना पीना वो रहना वो सब करा देगा, लेकिन बड़े पैसे, बड़ा इनकम, बड़ा कुछ बचत ये नहीं करा पाएगा ये बिजनेस आपका। ये जो बिजनेस है ना आपको खाने पीने रहने के पैसे दे देगा, इससे आपकी इनकम इतनी हो जाएगी कि आप अपने बाल बच्चों को पाल सको, अपने खर्चे निकाल सको और खाना पीना अच्छा कर सको। लेकिन जैसे आपकी सोच होंगी कोई बड़ा चीज लेना, ऐसे बड़ा कुछ काम बचाना, उसमें मेरे को लग नहीं रहा कि बिजनेस से आप कमा पाओगे इतना सारा पैसा। जी, एक्चुअली बात ये है कि मुझे पैसे से ज्यादा मुझे बिजनेस से नेम फेम चाहिए। मतलब वही बोला दीदी, ये जो बिजनेस है ना आपका, जो नेम फेम जो आप सोच रहे हो ना, मैंने आपको पहला बोला ना, जो आप जैसा जो बिजनेस आपने चाहे थे वैसा कोई भी आपका बिजनेस आगे गया ही नहीं है। जैसा आप चाहते हो बिजनेस को ऊपर लेके जाना है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस सबसे बिजनेस कभी परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है आपका ये वाला। थैंक यू मैम। जी सर, जयश्री शाह को अनम्यूट करें सर। कीजिए, अभी आप ही कीजिए। जी जयश्री शाह जी बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। जय साई राम। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/1/1960। सर फाइनेंस 27 जनवरी 1960 ना? 60 हाँ 1960 ना? हाँ। बोलिए मैम, क्या पूछना है? सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी सर? बहुत ऊपर नीचे हो रहा है जिंदगी का पड़ाव, बहुत तो ऊपर नीचे तो आपने लाइफ भर ही देखे हो। ऐसा कोई जो फेस नहीं है कि जहाँ आपने ऊपर नीचे देखो। 2 साल अच्छे गए तो 3 साल बेकार जाते हैं आपकी लाइफ के। हाँ वही है सर। वही है ना, आज तक जितनी भी लाइफ गई आपकी 60 साल के आप हो गए हो, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत से सामना होता रहा है आपका। हाँ अभी हो जाएगा करके सोच रहे, लेकिन कुछ होता नहीं है सर। फाइनेंशियली तो बहुत प्रॉब्लम है। और जैसा कुछ होने रहता तो उस समय कुछ ना कुछ बीच में कोई काम गलत हो जाता अपने हाथ से। हाँ वही सर। तो क्या करे सर? अभी घर भी नहीं बना है, घर बनने का चांस है सर? आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13 मार्च 1954। नंबर बोलिए 1 से लेके 9 के बीच में। 3। सर बन सकता है दीदी, आप थोड़ा वेट कीजिए। मेरे हिसाब से 2023 तक आकर कुछ लोन लेना पड़ेगा आपसे। आपके पैसों से घर नहीं बनने वाला, इसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा दीदी। घर बनने के चांसेस तो है आपके। अच्छा, आप हिम्मत कर लीजिए, क्योंकि आपकी हिम्मत कैसे पेमेंट पाने के चक्कर में बहुत कम ज्यादा हो रही है। कर लूं कि नहीं लूं, ये आपके दिमाग में बहुत दिनों से चालू है। सर लोन लेने में डर है ना। फाइनेंस, आई मीन एवरी मंथ वी हैव टू पे द EMIs एंड एवरीथिंग। तो आप देखिए, आप मैं आपको बताता हूं, आपका चार्ट क्या बोलता है मालूम है क्या? आपका चार्ट अगर आप ले लोगे तो पेमेंट भी कर पाओगे। अगर आप जितना लोड आपके ऊपर आएगा वहां से उतना पेमेंट आपके पास आ भी जाएगा। आपके जो हस्बैंड का चार्ट है ना और आपका जो चार्ट है, दोनों में ऐसा है, जितना लोड आपके पास आएगा उसको आप कुछ ना कुछ करके सॉल्व करोगे। तो इतना बड़ा घर मत लो, थोड़ा सा घर ऐसा लो कि आपका घर भी बन जाए और ज्यादा लोड भी नहीं आए। तो मेरे हिसाब से आप भर सकते हो, पेमेंट आप कर दूंगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ मैं आपको। सर अभी तो स्टेडी इनकम भी नहीं है ना। एक महीना अच्छा है तो दूसरा महीना तो आपको पता है आपकी स्टेडी इनकम बहुत सालों से नहीं है। 1 साल 2 साल खराब है, 1 साल अच्छे तो 2 साल खराब है। हाँ वही तो सर। आपकी इसमें है थोड़ा लेट थे, पर जब वैसे ऑलरेडी आपका बहुत लेट हो गया, 50-60 साल तो हो गए आपके। हाँ तो 2024 के आसपास आपका घर उसके पहले बनने के चांस तो है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आने के चांस है दीदी उसमें। तो क्या करना चाहिए सर? अभी कुछ मत कीजिए, एक हिम्मत कीजिए और घर का जब भी कोई अच्छा घर मिला आप थोड़ा देरिंग करके ले लीजिए। आपका पेमेंट देना हो जाएगा, मैं आपकी गारंटी देता हूँ आपको। अच्छा। आप जो लोन लोगे उसका पेमेंट रीपेमेंट कर दोगे उसका। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। मेरे बेटे का पूछ सकते हैं सर? नहीं दीदी, अभी आज बहुत लोग हैं, बाद में आज बहुत लोग हैं। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। ये डाली देहरा जी को बताइए। देहरा जी को डाली बोलो। हेलो सर जी। हेलो सर जी, मेरा नाम डाली डेहरिया है। ओके। और डेट ऑफ बर्थ मेरी 16/6/1991 है। मेरी जॉब कब लगेगी सर जी? 16/6/1991। समझ गया। 16 जून 1991 ना? हाँ जी सर जी। एक नंबर बोलो बेटा, कोई भी 1 से लेकर 9 के बीच में। 7।
जॉब कब लगेंगी? कौन से सेक्टर में जॉब करना चाहते हो आप? अभी मैं रेलवे में सोच रहा हूँ सर जी। गवर्नमेंट जॉब के पीछे लग जा रहे हो? हाँ जी सर जी। 2022 में लगने के चांस है बेटा आपको? 2022 में? अब नवंबर 2021 से लेकर 2022 के बीच में चांसेस है, लेकिन पहली बात तो आप फोकस अच्छे करो। आप जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसको 100% दे नहीं पा रहे हो। हाँ जी सर जी, वो ही नहीं दे पा रहा हूँ मैं। वही मेन है ना बेटा, गवर्नमेंट जॉब में हजारों लोग रहते हैं, अगर अपना 100% आप नहीं दोगे तो एग्जाम भगवान लिखने थोड़ी लाएगा, लिखना तो आपको ही है वहां पे जाके पेपर। हाँ जी सर जी। तो पहली बात तो आप जो अपनी दुनिया में हो ना, आपकी जो काल्पनिक दुनिया है, दोस्त भाई, वो सबसे दूर हो जाओ। तो पूरा फोकस आप यहाँ पे कीजिए, सब अपने कैरियर के पीछे, क्योंकि वो जी लोग तो सर बाद जी, में जी। मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये आपका कैरियर बाद में नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी सर जी। तो आपकी जो बैकग्राउंड वाली दुनिया है ना, उसको छोड़ के आप आगे जाइए, तो आपके लाइफ में आपको जॉब भी मिल सकती है। और फोकस होना सीखिए आप। अब जब तक फोकस नहीं होंगे, हर चीज आपके पास आके दूर चली जाएंगी। जी सर जी। ठीक है जी सर जी। ओके बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मैं ये कह रहा था सर जी। कि जिसको भी बेसिक लोशो ग्रिड आता है और जो हाँ, अपना कोर्स ये 5 घंटे का करता है, वो आपकी तरह इतनी फास्ट प्रेडिक्शन कर पाएगा? कैसा है पुरुषोत्तम जी, इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो मैंने पास टाइम प्रैक्टिस किया उसको जी कम सर। से कम, जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा उसको कम से कम 1 महीना तो भी लगेगा सीखने में सब कुछ। और जब जी वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो 1 जी 2 या मैक्सिमम 3 महीने में अच्छे से वो प्रेडिक्शन कर पाएगा मेरे जैसा। लेकिन 3 बिल्कुल महीने की प्रैक्टिस जरूरी है। 3 महीने या तो कम से कम 500 लोगों के ऊपर उसको अपना रिसर्च करना पड़ेगा, जब वो सीख सकेगा, अच्छे से सीख पाएगा। जी जी सर, आपकी ट्रिक्स वास्तव में बहुत पावरफुल है और बहुत आप जिस तरह से बता पा रहे हो, अगर सब बता पाए तो बहुत गेन वो हो जाएगा ट्रस्ट का। ये बहुत सिंपल ट्रिक्स है, ज्यादा दिमाग नहीं लगता, छोटी छोटी ट्रिक्स है कि जिसको छोटी लोसो पर पावरफुल सर। और जिसको बेसिकली लोसे आती है बेसिक, वो आराम से बता पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये ममता, आईफोन को अनम्यूट करें सर, हाँ इनके कीजिए, चैट चैट इसको चैट। ममता गोयल को अनम्यूट कर देना इसके बाद में। जी इसके बाद ममता जी को करते हैं। आईफोन प्लीज हेलो अनम्यूट हेलो सर जी। हाँ जी बोलिए। मेरी मम्मी का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बात कर लेंगे? आप ही बोलो ना, डेट ऑफ बर्थ क्या है मम्मी की? 20/6/1968। 20/6/1968। 68 बेटा? 68 है, 1968। 20/6/1968। आपकी मम्मी दिन भर सोचते रहती है, उनको सोचना कम करो बोलना। पर सबसे पहले बहुत ज्यादा सोचती है मम्मी आपकी, सोचना कम करो बोलना उनको। हाँ वो बोला है मैंने, पर वो सोचते ही रहती हैं, चिंता क्या करती सुबह रहती से हैं। लेकर रात तक एक ही काम सबसे ज्यादा करती है, सोचने का। पता नहीं क्या लोड है हाँ उसमें उनको सोचने का। उनको पहली बात तो आधी बीमारी उनकी दूर हो जाएंगी अगर सोचना कम कर देंगे तो। उनको खुद को हाँ ही हाँ फ्रेश हाँ। लगेगा। हाँ सवाल पूछो, क्या सवाल है आपके? हमने कोर्ट में वो अप्लाई करी है आधी तनख्वाह का, तो कब मिलेगी हमें आधी तनख्वाह? 2 बार कर चुके, हमें 2 ही बार नहीं मिल रहा है पैसा। आपके आधी तनख्वाह समझा नहीं, क्या सवाल है आपका? तनख्वाह आधी है नहीं, समझा नहीं मैं। कोर्ट का हस्बैंड मैटर है क्या? साथ, पति साथ में नहीं रहते, तो हमने हाँ हाँ लगाया है, तो केस में कैसा क्या होगा, मिलेगा पैसा कि नहीं मिलेगा? और आपको 13 इस साल तो मिलना मुश्किल है दीदी। मिलेगा तो आपको 2023 में मिलने के चांसेस बनेंगे। इस साल मुश्किल है पैसा आना। 2023 में आपके योग बनेंगे जैसा आप चाह रहे हो वैसा। पर आप और सोचते मत जाइए। देखिए आपके साथ बच्चा आपके पास में है, तो जो हाँ हो गया वो हो गया, लेकिन थोड़ा सोचना कम कीजिए। ये आपको मेंटल भी परेशान कर सकता है ये चीज आपके। तो सोचना तो पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव तरफ मत भागिए आप जी। बेटा। हाँ जी सर जी। मम्मी का क्या ध्यान रखो, उनको सोचना कम करो बोलना। अरे मैंने बोला था आज, इनसे बोला था कि चिंता चिता के समान होती है, पर ये सुनती नहीं है मम्मी। वही अब चिंता ये ही वो तकलीफ है। चिंता बहुत उनको परेशान कर रही है, इनका कम करो थोड़ा सोचना आप। सर जी, और वो मम्मी का साड़ियों का अभी मतलब घर से बेचती हैं, उनका कैसा क्या बिजनेस चलेगा? बेटा कल मुझे व्हाट्सअप कर देना, आज बहुत लोग पेंडिंग, कल मैं डिटेल देख के बता दूंगा। सर ये जी तीसरा जी सर क्वेश्चन जी। हो गया सर का। ओके ओके ठीक है, बोलिए। ठीक है। आईफोन अनम्यूट किया था मैंने। ममता गोयल जी आपको अनम्यूट कीजिए। ठीक है ममता जी। इनके बाद मनोज सीएस को अनम्यूट कर देना। जी जी हाँ ममता जी बोलिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते सर, बोलिए। नमस्ते दीदी। सर हमको थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे घर का और दुकान का, शॉप का। डेट ऑफ बर्थ बताइए दीदी। ऐसा एक चीज में डेट ऑफ बर्थ के बताइए जिसके बारे में पूछना है आपको। मेरे मिस्टर की डेट ऑफ बर्थ हाँ 17 सितंबर 1974। ओके
जो काय का बिजनेस है इनका? इनका हार्डवेयर का बिजनेस है, एक्चुअली हाँ। मूल में हमारा बिजनेस, हाँ। इनको अप डाउन करना पड़ता रोज, तो हाँ। ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी हमारी ऐसी? हार्डवेयर का काम है ना, पहली बात तो जो काम कर रहे हैं अच्छा है। अभी पहले इनका अच्छा बिजनेस चलता था, अभी थोड़ा कम हुआ है कि पहले बहुत अच्छा चलता था, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, पहले ठीक चलता था। अभी थोड़ा कम हो गया होगा अभी पिछले 2-3-4 सालों में। हाँ, 1-2 सालों में कम हो गया। क्योंकि इनकी जैसे जो पहले का फेज था इनके लिए, इनका जो पहले का फेज था वो टाइम इनका जो बिजनेस करे उसके लिए बहुत सूटेबल था लोहे के काम का। अभी जो फेज चालू है उसमें ये वाला बिजनेस उनको सूट नहीं कर रहा है। तो अगर बिजनेस चेंज करना है तो कर लीजिए। इस चक्कर में क्या होगा, आपके पास भी रहेंगे और उनका अपडाउन का काम भी बच जाएगा। तो वो चेंजेस की पोजीशन दिखा रहे हैं, इनके बिजनेस चेंज करने के समय पास में आ गया है। बहुत हो गया 2-3 सालों में ये फिर से आपके पास में रहना चालू कर देंगे। उनका बिजनेस भी चेंज होने के योग बन रहे हैं इनके अभी। कौन सा बिजनेस लगाना चाहिए सर? क्या जी? बिजनेस कौन सा चेंज करना चाहिए? लोहे को छोड़ के कुछ भी करना चाहिए, पर जो लोहे से जो कमाना था वो काम, उनका काम समय खराब हो गया, टाइम हो गया उनका लोहे से कमाने का पैसा। लोहे को छोड़ के बाकी कोई भी काम करो सक्सेस मिलेंगे इनको। सीमेंट का सर, सीमेंट का चलेगा, चलेगा, सीमेंट चलेगा। चलेगा क्या? ठीक लोहा है। छोड़ना है, सिंपल लोहा बंद करो बोलना, बाकी हाँ। कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, और थैंक इनकी यू दीदी। तबीयत भी ठीक नहीं रहती सर थोड़ी। दीदी हम हेल्थ का नहीं बताते किसका भी। अच्छा सर, अच्छा सर। थैंक यू दीदी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। मनोज जी बोलिए आप। मनोज जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी गुड बोलिए। इवनिंग सर जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर, मनोज बोल रहा हूँ केरला से। हाँ जी बोलिए। डेट ऑफ मेरा बर्थ क्या डेट है ऑफ सर? बर्थ, हेलो सर, डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ बताइए सर। 26 सितंबर 1971। पूछिए क्या सवाल है आपके? सर एक्चुअली क्या है, मेरे नाम मेरे को शूट नहीं हो रहा था, तो दो लोगों ने मेरे को 2 नाम सजेस्ट किया था। हाँ। उसमें एक तो 6 आ रहा है और एक 5 आ रहा है टोटल। हाँ। तो मेरे को किस में जाना चाहिए, वही मेरा पूछना था। बता रहा। आपको सर 5 पे भी चाहिए क्योंकि आपके पास 6 आउटलेट है, तो 5 नंबर पे आप जाइए। 5 नंबर पे लेके जाइए नाम को आप। हाँ जी सर, और मेरे को बचपन से ऑकल्ट स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट है, बचपन से, और मैं ऑकल्ट स्टडीज में कैरियर बनाना चाहता हूँ। वो पाएगा नहीं पाएगा? हो पाएगा, नहीं पाएगा, लेकिन आपको सोचना बंद करना है। आप जैसे लोग की तकलीफ क्या रहती है, आप ये सोचते बहुत ज्यादा हो ना यार, ये जो आप अकल साइंस का बहुत दिनों से सोच रहे हो या तो बहुत सालों से सोच रहे होंगे मेरे को करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं ना। सोचना ज्यादा रहता है, इम्प्लीमेंटेशन कम रहता। आप करना चाहो तो अकाउंट साइंस में आप अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि आप 2 नंबर है जो अकाउंट साइंस को लगते हैं। 2 and 7 नंबर आपके पास है। हाँ जो जी उसका सर। 2-7 नंबर है वो अकाउंट साइंस में अच्छा काम कर सकता है। ठीक है तो सर। आप बिना सोचे समझे आप जाइए, उसमें आपको सक्सेस मिलेंगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी। थैंक यू सर। ओके सर, मनोज जी थैंक यू। most welcome। जी सर, आप सोनिया जी का ले लेते हैं। हाँ ले लीजिए। सोनिया जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओम साई राम। ओम साई राम दीदी बोलिए। मुझे ना अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 Feb 2001। ड्राइवर कंडक्टर क्या आ रहा है इसका? उसका ड्राइवर है 1 और कंडक्टर है 6। आपके पास में बेटा है क्या आपका? हाँ जी, पास में है। उसको 1 से लेके 9 के बीच में 3 नंबर बोलना, पूछ के बताओ मेरे को। 1 से लेके 9 के बीच में 3 नंबर। 1 से लेकर 9 के बीच में 3 नंबर। शुभम बोल। 7 और 4 और 1। 741 बोला सर। ओके, हाँ पूछे क्या सवाल है इसके, आप बोलिए अभी। ये एक तो मुझे इसका पूछना है, इसका ना बाहर स्टडी करने का योग कब तक है? हाँ, और मतलब ये इंडिया में रहकर ज्यादा सक्सेस इसे मिलेगी या बाहर जाकर? बाहर जाके। लेकिन इसका ना एक्चुअली क्या हुआ, हमने ना स्टडी वीजा अप्लाई किया हुआ था 2019 में। तब कोविड आ गया था। कोविड की वजह से ना उन्होंने AIP दे दी थी इसको। इसने 1 साल की स्टडी कर ली, उसके बाद उन्होंने रिफ्यूजल दे दिया इसे। तो मुझे अभी यही पूछना है कि हम दोबारा अप्लाई करें या ना करें? दीदी आप बिना चिंता किए, बिना सोचे, बिना समझे इसको, बच्चे को फॉरेन का काम करने दो, वो सक्सेस मिलेंगी उसको। आपको एक्चुअली घबराने की जरूरत नहीं। जो करंट ईयर है ये इसका खराब है,
इसके बाद के अच्छा जो जी। साल है वो बहुत अच्छे उसके लिए, तो ये करंट ईयर की चिंता मत कीजिए, फिर से आप हाँ ट्राई जी। करने करो, बच्चे का फॉरेन का फ्यूचर अच्छा है, उसके जो बाकी 3 नंबर जो बोला है वो भी उसको फॉरेन में आगे लेके जाएंगे। तो हम अभी अगर अभी इसका कहीं मतलब जनवरी इनटेक के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे, अभी रुक जाए? अभी जो भी काम करना आपको 2022 में कीजिए, यानी 2022 में बच्चा जाएगा ऐसे कुछ प्लानिंग कीजिए आप लोग, इस साल मत भेजिए। 2002 अच्छा जी। समझ गए? हाँ जी ठीक है जी, 2022 में मतलब कोई उपाय करने की जरूरत तो नहीं है बच्चे के लिए? नहीं, इसको कुछ जरूरत नहीं है, बच्चे को बोलो जो भी भगवान को मानता है उसकी मेडिटेशन करे, योगा करे, 5-10 मिनट पूजा करे भगवान की बस। वैसे जिम ज्वाइन किया हुआ है बच्चे ने? अच्छा है ना, तो आपकी सेवा करने बता दो हाँ उसको, जी। सबसे अच्छी सेवा रहती है माँ की सेवा, हाँ। वो एक रेमेडी करने बता दो बस। अच्छा, माँ की सेवा करे? सबसे बड़ी सेवा माँ की सेवा बस। ठीक है मैं बता दूंगी। एक मेरे बड़े बेटे का भी है, नहीं आप दीदी, बता देंगे? मैम आज भी मैम अभी भी काफी अच्छा लोग क्यू में है। ठीक है। हाँ कल जी भी ठीक है, वेबिनार कोई है, बात कल आ नहीं। जाइए, कल भी वेबिनार है, कल आपको ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संजय मैम। पायल जैन जी, थैंक यू। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ जी। पायल जैन जी। जी हेलो, जी हाँ जी। जी सर, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1980। दीदी क्या बोले? 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1980। 1980 ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बोलिए क्या पूछना है? सर इनके अमित जैन है इनका नाम, तो इनके स्पेलिंग्स वगैरह ठीक है क्या? दीदी कुछ स्पेलिंग चेंज के लिए कर। मुझे व्हाट्सअप कर देना, टाइम लगता है देखने में, तो मैं अच्छा देख के जी। आपको बता दूंगा, ठीक है? हाँ जी सर, इनके बिजनेस में के कैसा रहेगा बिजनेस? काय का बिजनेस करते हैं? ये मैं दीदी आपकी आवाज क्लियर नहीं आवाज आ कट रही रही है मैडम। सर मैन्युफैक्चरिंग। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, बहुत कट रही है। नेक्स्ट ले लेते हैं सर। सर अब आ रही है? सर अब आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है। हाँ जी सर, मैन्युफैक्चरिंग है इनका होजरी में। ओके, कर हाँ सकते जी हैं हाँ दीदी। जी। एक बट कर सकते सर हैं। डे रूटीन में बहुत ज्यादा टेंशन होती है। टेंशन तो आपको बहुत होंगी। हाँ जी। टेंशन तो मेरे को दिख रही है अभी। आप मुझे कल व्हाट्सएप कीजिए, कल मैं आपको डिस्कस करता हूँ ये चार्ट को लेके। कल आपकी और अच्छा आपकी भी डेट ऑफ बर्थ भेजिए और इनकी मुझे डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कीजिए, कल मैं बाकी चीज बताता हूँ आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मुकुल अस्थाना जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलिए मुकुल जी। सर मेरे को मेरे बेटे के बारे में पूछा है, 16/2/1997 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। ओके सर, क्या पूछना है इनके बारे में आपको? वो यूएसए में है, उसकी जॉब अभी कंप्लीट, वो अभी उसका एमएस कंप्लीट हुआ है, तो जॉब के बारे में पूछना था कब तक लगेगी। फरवरी के पहले लग जाएंगी बच्चों को जॉब। जी सर। फरवरी 2022 के पहले जॉब लग जाएंगी उसको। अच्छा, अभी नहीं लगेगी? अभी आने, कल वही बोल रहा, अभी आने फरवरी 2022 के पहले कभी भी लग सकती है, कल भी लग सकती है, 1 महीने बाद भी लग सकती है। ये जो 4-5 महीने उसके जॉब के लिए बहुत अच्छे महीने हैं। वो अमेरिका में, उसको 3 महीने का ही टाइम है वैसे उसके हाँ तो बाद। मिल जाएगा उसको, चिंता, वो वापस नहीं आएगा, इतना बोल सकता हूँ। इसका जो ईयर चालू है वो जॉब की सबसे बहुत अच्छा ईयर चालू है। फॉरेन का जो ये काम है उसको 3 महीने जॉब मिल जाएंगी उसको। ठीक है सर। उसको चिंता की काम बात नहीं है, उसको बोलो आराम से फ्रेश होकर रहे, काम हो जाएगा उसका। ठीक है। धन्यवाद सर। वेलकम मुकुल जी, वेलकम। अंकुर जैन जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1983 है। हाँ जी बोलो। सर घर बनने का पूछना था, घर कब तक बनेगा? बता रहा हूँ। और सर एक बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा था, अभी जा पाऊंगा आउटसाइड इंडिया काम के लिए या नहीं? घर वाली को खुश रखो, घर जाने का प्लान जल्दी बन जाएगा। सर कैसे खुश रखें, उसको तो रखते ही हैं। थोड़ा टाइम है एक्चुअली, आप जैसे जो डेट ऑफ बर्थ है सर उसमें टाइम लगता है, 40 साल के बाद ही घर बनने के योग आते हैं। अच्छा तो 2-3 साल टाइम है आपको घर बनने का, ठीक है? तो सर वाइफ के नाम बन सकता है घर, अगर मेरे नाम नहीं तो? वाइफ की डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली क्या है सर, जो आदमी कमाता है, जो अर्निंग सोर्स है
उसी जी। के चार्ट से देखा जाता है कि घर कब बनेगा। वाइफ तो अर्निंग सोर्स नहीं है ना आपके वाइफ की, नहीं तो आपके पास सिर्फ सिंगल अर्निंग सोर्स है, वो आपका है, वाइफ का नहीं है। तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से समझ में आएगा, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक ठीक है, सर। आपको और बाहर घर जाने बनने के बाद का कुछ है सर? फिलहाल तो नहीं है सर, फिलहाल टाइम है, वो 2 साल आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही बाहर जाने की हो गए आपके। ठीक सर, अभी नहीं बन पाएगा बाहर जाने। मुझे दो बता रहा आपको, कम से कम 2023 में, 2022 में बाहर जाने के योग नहीं बनेंगे आपके, 2023-24 में आप जा सकते हो कोशिश करोगे तो। चलो ठीक सर। एक सर ये टेंशन बहुत रहती है, टेंशन कैसे कम होगी? फाइनेंशियल किसकी टेंशन ज्यादा है। टेंशन किस चीज की आपको? फाइनेंशियल टेंशन ज्यादा है, बिजनेस वगैरह एकदम बहुत स्लो एक्चुअली है। कैसा है आपके पास भाई, जी पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, जो भी जितना भी पैसा तो उससे ज्यादा खर्चे लगे रहते हैं। जैसे 1 लाख रुपया तो आपका 1.25 लाख का खर्चा आपके पास तैयार रहता है। हाँ तकलीफ जी। वहां पे आपके पास पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी कम ज्यादा चलते रहता है आपकी लाइफ में। ये जो फेस है आपको थोड़ा 1 साल और आपको झेलना है। अगले साल 2022 के बाद ये फेस इंप्रूव होगा, उस टाइम पे आप पैसा भी कमा लोगे, बचा भी लोगे। सर अभी कोई उपाय वगैरह करना है या हो जाएगा इससे वैसे ही 2022 में? हो जाएगा बेटा, ऐसा कोई उपाय नहीं। भगवान की जो पूजा करते हो पूजा कीजिए, और अपने बाकी हनुमान चालीसा बोली जो भी आप नॉर्मल जो करते हो वो काम कीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक सर। अच्छे कर्मा कीजिए, बस इतना बोल सकता हूँ, कर्मा अच्छा कीजिए, उसका फायदा मिलेगा आपको 2023 में। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू अंकुर जैन जी। सर मैं कह रहा था, ये वेबिनार में आकर एक एक क्वेश्चन जो लेते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, और ये अगर ये कोर्स कर लें तो ये अपनी लाइफ तो चेंज कर ही सकते हैं, प्लस अपने सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, सबकी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं सर। वो सबकी ज्यादा कर सकते बेटर है हैं। सर। बहुत ज्यादा सिंपल है, सीखना बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन कैसा है पुरुषोत्तम जी, सबके योग बनने को ना, कोई भी चीज अपने बोलने से नहीं होती। जब उसके योग बनते हैं, जब उसके ग्रह अच्छे रहते हैं, और जब वो चीज सोचता है, सब लोग सीख नहीं पाते हैं ना। कुछ ही लोग है जो सीखते हैं, और उसके जब उनके योग बनते हैं वो टाइम पे सीखते हैं। जैसे में मनोज सियर सर आए थे, वो सीखना तो बहुत दिन से चाह रहे हैं, लेकिन उनको योग अभी आने के है। जब योग आएंगे तो ऑटोमेटिक भगवान उनको वहां वो रास्ते पे लाके देंगे। तो अपना जी सर, काम है मैं सिर्फ बात करना। हाँ जी, मैं हाँ यही जी। देख रहा था सर, सब लोग अपनी परेशानी बताते हैं, आप उनको हल बता देते हैं, या बता देते हैं कि भाई अगले साल जाओगे, या अगले साल आपका काम हो जाएगा, या अभी थोड़ा डिले है। लेकिन सब किसी का भी ब्रॉड माइंड नहीं है कि भाई आप अपन ये कोर्स कर लें जो 5 घंटे का मात्र है, और उस 5 घंटे के कोर्स में हम अपनी जिंदगी तो सुधार ही सकते हैं, लेकिन अपने सराउंडिंग जितने भी पीपुल्स हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, उनकी भी जिंदगी सुधार पाए। बहुत सही इजी बात है। है। सब न्यूरोलॉजी से तो सर जुड़े ही हुए हैं, तभी आज अटेंड कर रहे हैं सब। सही बात है ना। बिल्कुल सर। ये नीरज गोयल जी सर बात करेंगे। हाँ जी। नीरज गोयल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। नीरज जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। आस्क योर जी क्वेश्चन। सर, राधे राधे। मैं राधे सर, राधे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1970। 31 मार्च 1970 ना? 70 जी, 70। ड्राइवर कंडक्टर क्या है आपका? ड्राइवर सर 4 और कंडक्टर 6। ओके, पूछिए क्या पूछना है। सर मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, बहुत कर्जे में आ गया हूँ, काम धाम बिल्कुल नहीं चल रहा। हाँ हाँ बिल्कुल काम नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ। काय का समझ ही काम नहीं आ रही करते कि हो? पता नहीं मुझसे क्या गलती हो रही है। मैं सर एयर कंडीशनर का सर सेल्स एंड सर्विस का बिजनेस करता हूँ। हाँ हाँ। और ये सर मेरी हालत है, ये करीब पिछले 4 से 5 साल से है। बस ये 4-5 साल ही आपकी लाइफ के सबसे, जब तक जो पहला फेज था आपने बहुत पैसा कमाए, तो हाँ जी, पहले की हाँ जी, फेज उधर में क्या कमाया। जब कोई तकलीफ नहीं होंगी। 10 से जब 14 से तक आपका अच्छा कमाया। हाँ, आपकी तकलीफ बता रहा कहाँ से चालू हुई है। जब आपके ड्राइवर अच्छा था, जब आपका जो 4 नंबर जब तक एक्टिवेट था, आपकी लाइफ में बहुत तेजी से गाड़ी भग रही थी। आपका ड्राइवर 4 है ना, आपको न्यूमरोलॉजी आती है, इसका समझा रहा हूँ जी। मैं, न्यूमरोलॉजी आती है ना आपको। उसके बाद कंडक्टर आपका बट वही थोड़ी सी। हाँ, तो वही इसका जो बेसिक है ना, आपके ड्राइवर का कंडक्टर का जो फेस है वो चेंज हो गया। पहले आपका अच्छा। ड्राइवर जब मूव करा था वो टाइम पे आप बहुत तेजी से भग रहे थे, क्योंकि 4 नंबर है। 4 नंबर जी। बहुत एग्रेसिव लेके जाता है। 6 जी। नंबर कर्जे में लेके आता है। 6 नंबर कभी गलत रास्ते पे लेके आता है। 6 नंबर बेटिंग पे लेके जाता है, गलत कुछ चीजों पे लेके जाता है, और अननेसेसरी पैसा खर्च कराता है वो 6 नंबर वाला। हाँ 6 जी। नंबर का जो फेस है, तो ये जो जी। फेस है आपका, अभी थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लोन लेते समय समझ के लोन लीजिए, और जो भी करना है तो ध्यान से कीजिए। काम कौन सा करते हैं बोले आपने अभी? सर एयर कंडीशनर का सेल्स एंड सर्विस का डीलर हैं, सेल के। तो पहले नए आपकी एसी सेल करते हैं और सर्विसिंग का आपका जो काम। नेम नंबर है ना सर, आपका नेम नंबर आप चेक कीजिए, दोनों के क्या नंबर आ रहे हैं आपके, और आपकी जो कंपनी के नंबर क्या आ रहे हैं। सर ऐसा तो कभी चेक किया नहीं, इतना वो जानकारी भी एक नहीं है मुझे।
हाँ तो आप मुझे भेजिए, मैं चेक करता हूँ, क्योंकि आपको जो इफेक्ट आ रहा है ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है आपके नेम नंबर की वजह से आ रहा है। जब अच्छा। आपको पहले सूट कर रहा था, जो 4 नंबर से सूट कर रहा था, अभी आपको सूट नहीं कर रहा है। जी तो आप मुझे भेजिए, मैं देख सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। तो ठीक है। दूसरी बात बताया था, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपकी जो पैसा है ना, कभी ऐसा 2 4 5 साल एकदम बंद नहीं, आपकी आज भी अर्निंग चालू है। ऐसा नहीं कि पूरी जीरो हो गई आपकी अर्निंग। सर नहीं, आज के बिल्कुल तारीख में बिल्कुल आपका- जीरो है सर, इस समय बिल्कुल जीरो है। हाँ तो ये जो जीरो अर्निंग कभी नहीं होंगी आपकी, अगर हो भी गई है तो भी फिर से आपकी अर्निंग धीरे धीरे चालू हो जाएंगी। अर्निंग आपकी बंद नहीं रह सकती ज्यादा दिन तक। अच्छा, तो सिर्फ इसमें सर आपको जो कोई नेम, कोई रेमेडी कोई हो? आप नेम नंबर बताइए। सबसे बड़ी रेमेडी नेम स्पेलिंग करेक्शन की रहती है। मैं ठीक आपकी और आपकी जो कंपनी का नाम उसको देख लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैं कल आपको व्हाट्सएप करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एक अंकल वर्षा- आरजी देसाई सर को अनम्यूट कीजिए। एक ये चैट बॉक्स से लिया है वर्षा जी को, एक मिनट। नहीं अभी रुको यार। हेलो जी जी जी, डायरेक्ट होंगे तो इनडायरेक्ट मत लो, जो डायरेक्ट होंगे उनको लो, चैट से कुछ डायरेक्ट मत ही लो। है सर। नहीं अच्छा, उससे ही है, अच्छा, मतलब हेलो। डायरेक्ट ही है जी। बस हाँ जी बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 03/09/93। 03/09/93। पूछिए दीदी, क्या पूछना है आपको? सर मैं न्यूमेरोलॉजी का बेसिक तो कवर कर रही हूँ सर यूट्यूब से, तो सर मैं इसमें आगे जा सकती? एक मिनट बता रहा हूँ। दीदी शादी हो गई? नो सर। देखिए तो शादी देखिए आप अपनी, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, ज्यादा लंबा मत खींचिए उसको। जी सर। आपका सवाल क्या है? सर न्यूमेरोलॉजी का मैं बेसिक तो कवर कर रही हूँ, वेबिनार अटेंड कर रही हूँ, मतलब अभी 1 महीने से मतलब बहुत सारे वेबिनार अटेंड कर लिए हैं, हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब देखती भी रहती हूँ हाँ। यूट्यूब पर ही। तो सर मुझे इसमें राधे आगे राधे मतलब मैम। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ना चाहिए क्या? जा सकते दीदी, बिना आप सोचे समझे जा सकते हो। आप इसको काम अच्छा करोगे तो जो नंबर आपका जो 3 नंबर है वो आपको इस फील्ड में आज नहीं जाऊंगा तो कल लेके आएगा। ये फील्ड में आपको जो काम है बहुत अच्छा हो जाएगा। ये काम आप इजीली कर सकते हो, आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ये सब जो काम भी आप जो करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा चीज नहीं है ये सब चीज करना। जी सर। आप आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, लेकिन टाइम है कि आज नहीं, जब आपको करना है आप कर सकते हो बाद में भी। जी जी सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ये आरजी देसाई सर को अनम्यूट कीजिए। आरजे देसाई सर को। जी जी नमस्कार। नमस्ते अंकल जी, जय- बोलिए। जय साई राम। जय हरि राम। मेरा लड़के का पूछने का है शादी के लिए। 18 जनवरी 1989। जय श्री कृष्ण साहेब। जय श्री कृष्ण। કેમ છો? આનંદ તમે કેમ છો? બસ મજામાં. શું થયું દીકરાને? દીકરાની શાદી માટે. सर हमारे मित्र है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। સાહેબ તમે તો વિચારો ના, સાહેબ નું કોર્સ જોઈન કરો પછી પતા નહીં શાદી કરાવતા ફરશો। अंकल ये शादी आपकी बच्ची के योग तो बने, हो सकता है कि मार्च के पहले शादी हो जाए आपकी बच्चे की। देसाई जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है। मार्च के पहले चांसेस तो है शादी होने के बच्चे के। अच्छा, कुछ करना पड़ेगा उपाय? उपाय नहीं, उसकी जो 276 नंबर मिसिंग है, उसकी जो मेन नंबर है ना शादी के 276 जो नंबर पूरे की पूरे रो मिसिंग है। ऐसे इसमें शादी में कोई दिक्कत आने की संभावना बनती है तो ध्यानपूर्वक शादी कीजिए आप। गोल्डन सिल्वर, क्या बोले? गोल्डन सिल्वर घड़ी पहनाई है, गोल्डन सिल्वर घड़ी। वो बात सही है, लेकिन जिसका भी 276 रो मिसिंग है, एक्शन रो मिसिंग है, उसके शादी में कुछ इशू होता है, तो लेट होती है, तो शादी में कोई इशू होता है। तो शादी जब करोगे तो अच्छी सोच समझ के कीजिए, अपना सब बच्चे के हिसाब से आप शादी कीजिए जब भी आप शादी करोगे तो। ओके ओके, धन्यवाद। शादी का टाइम चालू है, मार्च के पहले शादी हो जाएगी उसकी। ओके ओके, धन्यवाद। સાહેબ તમે તો જોઈન કરો, તમને તો ખ્યાલ છે, તો સાહેબ તમને બહુ સરસ રીતે સમજાઈ દેશે। હા ઓકે ઓકે, પૂછવાની જરૂરત જ નથી। રાઉન્ડ ધી બુક સરસ, થેન્ક બીજું યુ। सब આનંદ છે? તબિયત સારી છે તમારી? બસ તબિયત સારી, સુધારા ઉપર। ચલો સાહેબ આવજો। ઓકે, આવજો રાहुल जी। આવજો। राहुल जी ये बता देते कि फिर से एक बार? जी जी, आप कोर्स बताइए इसमें।
म्यूट करिए सर, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी हाँ। अजय सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय साईनाथ अजय सर। अजय सर प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अजय सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गया राहुल भाई। प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ। जय साईनाथ टू ऑल, राधे टू ऑल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है डेस्टिनी स्टार के इस वेबिनार में। अजय सर आपको बहुत अच्छा एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं। जस्ट 3333 कोर्स का नाम है मैजिक। सर इसका नाम बदल देते हैं, न्यूमरोलॉजी मैजिक ट्रिक कर देते हैं सर। ठीक है जैसा आप बोल रहे हो सर। हम मैजिक नहीं है सर, ये तो ट्रिक्स ही है ना सर, तो कैलकुलेशन ही है। मैजिक बात तो है। हमने करते ही नहीं है। सो ये है न्यूमरोलॉजी ट्रिक वर्कशॉप। 5 डेज का ये वर्कशॉप है और क्रैश कोर्स में भी आया हुआ है 1 डे वर्कशॉप में फॉर यू। 15 टाइप ऑफ टॉपिक्स के अंदर आपको पूरा एक कोर्स कवर किया जाएगा। आप चाहें तो उसको एक दिन संडे में भी कवर कर सकते हैं और चाहें तो 5 दिन की वर्कशॉप 9 to 10 एवरी नाइट 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे आप इसको ज्वाइन करके भी यूज कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग वर्कशॉप्स हैं। इस वर्कशॉप के अंदर आपको 15 टॉपिक क्या क्या सिखाने वाले हैं हम लोग। अजय सर आपको सिखाएंगे इसे प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन द 1 to 9 नंबर। दैट इज द मीन ऑफ कि राहुल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। पुरुषोत्तम जी आपको आवाज आ रही है क्या? है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है, अभी क्लियर आ रही है। कॉम्पेबिलिटीज जो डेस्टिनी। राहुल भाई फिर से नहीं गायब हो गई आवाज आपकी। किसी बच्चे का बिजनेस पूछा जाएगा, कोई अपनी जॉब पूछ रहा है, कोई अपने बिजनेस के बारे में पूछ रहा है, कोई अपनी मकान के बारे में पूछ रहा है, तो वो सब ऑटोमेटिक नहीं होता। वो सब इवेंट्स आते हैं आपकी लाइफ, वो आप कैलकुलेशन करना सीख सकते हैं बहुत सिंपली लॉजिकल ट्रिक्स के साथ। बहुत सिंपल से लॉजिक है उसके पीछे। छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं वो आपको सिखाए जाएंगे इस कैलकुलेशन में। लाइफ के आपके जो 2 टर्निंग बड़े पॉइंट आते हैं वो आपको बताया जाएगी कैसे उसको कैलकुलेट करना है। अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पॉइंट आता है। साथ ही बेसिक एक्यूरेट ऑफ प्रेडिक्शन, जैसे सर ने आपको पहले बताया था कि क्लाइंट से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन क्या लेनी है एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए, वो आपको सिखाया जाएगा। सन डॉटर प्रेडिक्शंस, मतलब आपके कितने बच्चे होंगे, क्या होगा, सन होगा या डॉटर होगी या कौन सा पहले होगा, वो आप लोगों को इस इवेंट इस कैलकुलेशन में सिखाया जाएगा। साथ में नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द नेम स्पेलिंग, अगर आपकी नेम की स्पेलिंग गलत है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, उसको सही कैसे करना वो आपको सिखाया जाएगा। मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहेगी अनसक्सेसफुल रहेगी, इसके कौन से नंबर्स आपके लिए वर्क करेंगे, कैसे सपोर्ट लेना है फैमिली से, कौन से नंबर्स आपको फैमिली सपोर्ट दिलाएंगे, वो आप लोगों को इसके पूरे उसमें सिखाया जाएगा। साथ में मनी फ्लो नंबर जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हर किसी लाइफ में पैसा भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा मायना रखता है। मनी फ्लो के लिए कौन से नंबर आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो उसके नंबर कैसे आएंगे, किधर से आपका टाइम सही से होगा, कैसे आपको बिजनेस करना है, वो आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। मल्टीपल रिलेशनशिप एंड बिजनेस, सबसे बड़ा पार्ट आपकी लाइफ का है कि हर एक बंदा अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम ढूंढ रहा है, चाहे वो ऑकवर्ड साइंस के ढूंढे, चाहे वो अपने ऑनलाइन बिजनेस में ढूंढे, चाहे वो पार्टनरशिप में ढूंढे, या सब सब्स्टिट्यूट बिजनेस कुछ भी ढूंढता है। तो वो सब कितने हैं, अगर हैं तो प्रॉपर कैसे होंगे, कौन सी लाइन में आपको जाना चाहिए, वो आपको इस मल्टीपल बिजनेस रिलेशनशिप में सिखाया जाएगा। उन बिजनेस का कैसे फायदा उठाना वो देखना। अगर नहीं है तो बहुत लोगों ने नुकसान खाया ही है। शायद इस वेबिनार में बैठे बहुत से लोग जानते हैं कि उन्होंने मल्टीपल बिजनेस करने की कोशिश की और अपने मेन बिजनेस से फोकस हटा, या मल्टीपल बिजनेस जो सेकंड बिजनेस किया उसमें बहुत लॉसेस खा के बंद किया है। तो कौन सा बिजनेस आपके लिए सुटेबल रहेगा और किस तरीके से उसको यूज करना है वो आपको समझाया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब, इनकम या गवर्नमेंट से बिजनेस, ये उस डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात हो रही है जिस डेट ऑफ बर्थ में ये सब बेनिफिट्स होंगे। तो आप गवर्नमेंट से कैसे फायदा लेना है, आप गवर्नमेंट से बिजनेस करेंगे या गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन हर एक बच्चे का, जो न्यू कमर बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन ये था मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ। उसके पास वो नंबर नहीं है तो इसको सही राह दिखाना ये आपका काम है।
बहुत अच्छे से आप ये सीख सकते हैं। 14th पार्ट के बाद आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आज का इस कोर्स का रहेगा, आपको जो बच्चे आफ्टर 2000 प्रेडिक्ट पैदा होते हैं, लाइक 222 लाइक 2000 फरवरी 2nd February of 2000, like the people who born on that after 2000, उन लोगों के पास नंबर बहुत कम। उन नंबर की कैलकुलेशन कैसे होगी, प्रेडिक्शन क्या होगी, उनके हिडन नंबर्स क्या होंगे, हर नंबर का एक हिडन नंबर होता है, वो कैसे होगा, वो आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इस पूरी वर्कशॉप के अंदर सिखाया। 5 days का वर्कशॉप है, दैट इज कॉल्ड अमेजिंग न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स। विद इन 5 days यू कैन बी एक्सपर्ट योरसेल्फ। आप अपने लाइफ के, अपने दोस्तों के, अपनी क्लाइंट्स की प्रेडिक्शन करना चालू कर सकते हैं। आप 5 दिन में प्रेडिक्शन के एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये वर्कशॉप 1 दिन में भी कर सकते हो, 5 दिन में भी कर सकते हो। 1 दिन की वर्कशॉप 5 घंटे की 12 से 5 संडे की है। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सर। कल ही है सर। तो ज्वाइन करने के लिए आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। 12 बजे वो चालू होगी और उससे पहले आप सर से कनेक्ट करके आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। 5 days वर्कशॉप मंडे टू फ्राइडे रहेगा 9 to 10। ये चालू हो रही है मंडे से। Just ₹3333. That is a wonderful price we are offering you. The 3333. आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप सर से कनेक्ट करें, पुरुषोत्तम जी से कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप जिसके भी थ्रू बैंक ट्रांसफर करना चाहें कर सकते हैं। और आपके जिस भी ग्रुप में आप बने हुए हैं सब में स्टे ट्यून रहिए, वहाँ पे आपको सबको डिटेल्स दे दी जाएगी। नहीं तो आप अजय सर से कनेक्ट करें। अजय सर का नंबर है 9990369555। I'll repeat again. Please note down 9990369555। And second नंबर पुरुषोत्तम जी का है। पुरुषोत्तम जी प्लीज अपना नंबर बताइए। पुरुषोत्तम जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी ओम साई राम। 766555017 766555017। राइट, सो अब मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ। कल जो 1 day वर्कशॉप करना चाहते हैं उन सबका भी स्वागत है, और परसों जो रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं 5 days का, वो पीडीएफ दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग्स नहीं दिया जाएगा। फॉर रिवीजन फॉर योर पर्टिकुलर टॉपिक एक क्लास आपको, और अगर आपको रिवीजन करना होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप आ सकते हैं, फोन करके अपना उस डेट का टाइम ले सकते हैं, और पूरी क्लास, वो पूरा टॉपिक आपका रिवाइज किया जाएगा उस क्लास के साथ। राइट सर, जैसा एंड एट ऑल वेदर एट ऑल। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन में अनम्यूट करना चाहूंगा रोली जी को। डोली जी हो गया शायद, हो गया क्या? पूछ लीजिए एक बार, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पुरुषोत्तम जी प्लीज अनम्यूट द पीपल। पुरुषोत्तम जी। कुमार शेट्टी जी को अनम्यूट करते हैं। कुमार शेट्टी जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। कुमार शेट्टी जी 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 बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। कुमार शेट्टी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी जी एक मिनट सर, इनको म्यूट कर देता हूँ मैं। बबीता जी को कर लेते हैं। हाँ बबीता जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। बबीता जी। पुरुषोत्तम जी कल भी अपना वेबिनार है रात को 9 से 9 बजे से। हाँ तो आज अपन 1-2 ही लेते हैं, बाकी जो बचेंगे उनको कल देख लेंगे। जी 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 आखिरी दो लोग को आप ले लीजिए कोई भी। विशाल जी अनम्यूट योरसेल्फ। विशाल जी क्या भावना खन्ना को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो हाँ जी सर। सर एक बात बताएंगे सर, जो पितृदोष लगता है उसके लिए क्या करना चाहिए? दीदी उसका मुझे कोई रेमेडी नहीं मालूम है, मैं उसमें न्यूमरोलॉजी पे काम करता हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। थैंक यू सर। पितृदोष का इसमें कहाँ से कंसिडर हो गया? विशाल जी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 जून 1978। इनसे बोलिए सर, आवाज नहीं आई। 29 जून 1978। 29 जून ना
29 जून 1978। पूछिए क्या पूछना है आपको। सर एक तो मेरे को बिजनेस के बारे में पूछना है कि क्या बिजनेस क्या करें, कोई ठीक नहीं चल रहा बिजनेस अब। हाँ। दूसरा सवाल क्या है? सर बिजनेस के बारे में पूछना है कि क्या करें बिजनेस। बता रहा हूँ 1 मिनट। अभी काय का बिजनेस कर रहे हो आप? अभी मेरी शॉप है सर कन्फेक्शनरी की। काय की? कन्फेक्शनरी की। ओके। कन्फेक्शनरी सर जी ये जो बिजनेस है आपका थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा मॉडल। जो आपका कन्फेक्शनरी का बिजनेस पूरा नए उसमें आइए आप थोड़ा, क्योंकि ये जो बिजनेस आपको अभी ज्यादा इनकम नहीं दे पाएगा। पहले दे सकता था, अभी नहीं दे पाएगा। तो जैसे आपकी एज जाएंगे ना 40 साल के बाद इसका एवरेज कम हो जाता है आपकी लाइफ से। अभी आप 40 के आसपास पहुंच गए हो तो धीरे धीरे डाउनफॉल चालू हुआ आपका इस बिजनेस का। आपको कोई बिजनेस चेंज कीजिएगा, ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपको। सर क्या करें? सर ऐसे आपकी ज्वेलरी की इंडस्ट्री में आइए, या तो आर्टिफिशियल जो आपके कॉस्मेटिक है उसका काम कीजिए, या तो कोई अपने कपड़े का काम कीजिए, या तो टूर एंड ट्रैवल का कोई बिजनेस कीजिए। वो सब आपको ज्यादा सूट करेंगे अभी इस टाइम पे। सर कोई मैन्युफैक्चरिंग का करे तो? मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है आपको? मैन्युफैक्चरिंग में क्या? कुछ भी हो सर। अच्छा, जैसे जहाँ पे चमक कार्बोनेट बोर्ड का सर अजय सर ने आपको बताया फीमेल सेगमेंट के अंदर ज्यादा फोकस करवाया आपने ध्यान से सुना नहीं सर वो। ठीक है सर ने सर। आपको क्या कहा, ज्वेलरी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग इससे रिलेट कर सको तो बहुत बढ़िया है सर। ठीक है सर। सर एक और मेरी मैरिज नहीं हो पा रही। सर एक क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि आप कल फिर वेबिनार ज्वाइन कीजिए, कल लेते हैं सर। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर। कल ये बहुत लोग बाकी हैं। सर मैरिज नहीं हो पा रही है, इस्तेहारे पर हो नहीं रहा। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर जी। विशाल जी कल आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। सर एक क्वेश्चन और लिया है मैंने कविश जी का। कविश जी जय साईनाथ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम साईनाथ। आवाज सुनाई दे रही है? एक्चुअली मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उनका बर्थ हुआ है 25 मार्च 2004, लेकिन 25 मार्च को रात को 12:02 पे हुआ है, तो उसको 25 या 26 क्या कंसिडर करना चाहिए? दीदी कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे के जन्म हुआ है तो एकदम एक्यूरेट 12 बजे हुआ, तो अपन उसकी जो नेचर है उसको देख के अपन समझ में आता है कि 25 का नेचर है कि 24 का नेचर है, 24 का नेचर है। 25, 26। हाँ 25 या 26 के देखने के लिए आपको उसका नेचर देखना पड़ेगा। उसमें दोनों के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा, बाद में डिसाइड कर पाएंगे कि बच्चे को 25 में कैलकुलेट किया जाएगा, 26 में कैलकुलेट किया जाए। तो इसने एक्चुअली 12th में है, तो इसने क्या स्ट्रीम लेना चाहिए? क्योंकि अभी तक कुछ उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। एट प्रेजेंट कॉमर्स ले रखा है। कविश मैम दिस फॉर दिस थिंग यू कैन कंसीडर टू सर से एक बार व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज सर ने अभी आपको बताया कि वो दोनों चीजें में आपके बेटे के पहले वो देखना पड़ेगा नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा है। ओके सर, ठीक है। सो बिना कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर अभी प्रेडिक्शन कर देंगे सर तो वो शायद इट विल बी गुड और इट विल बी बैड, राइट? ओके, गेटिंग इट। So we need to try to take it out properly for these things. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. You can WhatsApp your date of birth to sir, और सर से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे सर बता देंगे। राइट सर? ठीक है राहुल भाई। सो सर आज के लिए समापन करें। ठीक है, आपसे आज के लिए एंड करते हैं। कल भी अपना वेबिनार है, सबको बता दीजिए सेम टाइम पे। जी आप सबका मैं स्वागत करूंगा कल भी इस समय इस वेबिनार में। ये मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, जिनके क्वेश्चंस आज बाकी रह गए स्क्रीनशॉट लो, दोनों स्क्रीनशॉट्स लो जिन के हैंड रेज है। इनके एक काम कीजिए, भावना खन्ना को एक बार अनम्यूट कर दीजिए, मैंने बोला था उनको। सॉरी मैं अभी करवा देता हूँ सर। हाँ भावना जी को बोला ना आपने? हाँ जी मैंने बोला था, उनका नाम आया नहीं फिर। अनम्यूट हो गए। नमस्कार सर। भावना जी जय साईनाथ। जय साईनाथ। जय साईनाथ सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1976। बोली दीदी क्या पूछना है आपको? सर मैं ओकल्ट फील्ड में कब से ग्रोथ कर पाऊँ? मैंने आपका सर कल वाला कोर्स भी ज्वाइन किया। अच्छा एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। 7
अकाउंट फीस में तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो दीदी। आज से ज्वाइन करोगे तो आपको 6 महीने में इनकम चालू हो जाएंगी। लेकिन सर मैंने ज्वाइन तो बता किया रहा हुआ आपने सर। ज्वाइन किया मुझे मालूम है, लेकिन आपको हाँ इसमें जी। फोकस ज्यादा मुझे आपको ज्यादा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा इस चीज के लिए। इस फील्ड में आप कभी भी जा सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ये फील्ड आप जैसे लोग आपके लिए बनी हुई है। तो आपको 5-6 महीने में आप अपने खुद को अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हो इस फील्ड में। सिर्फ है आपको सर। प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। बाकी प्रैक्टिस का 6 महीने आपका आप स्टेबल कर सकते हो, स्टेबल आपका बिजनेस। आप इसको प्रोफेशनली आप ले सकते हो। ठीक है सर, मैं अर्न कर पाऊंगी ना सर इससे? 100% दीदी, 100% अर्न कर पाओगे और नाम भी अच्छा कमा पाओगे इस चीज में आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जब मैं आपको एक 1 to 9 का जब बताऊंगा ना, आगे चल के आप मेरी क्लास में होंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको। ठीक है सर, कल मिलते हैं सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम मैम, कल की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों में जो भी Thank ज्वाइन you, करना sir. चाहता है उससे कनेक्ट करें, पुरुषोत्तम जी से कनेक्ट करें। दिट्स अ रियली वंडरफुल कोर्स फॉर यू। अगर आपको बेसिक्स आता है, प्रेडिक्शन में बहुत दिक्कत आती है, या आप अपने लाइफ के खुद के प्रोफेशनल नहीं करें पर खुद के प्रेडिक्शन या खुद की फैमिली की तो बात समझ पाएंगे कि इनको क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ है ये कि इसमें आपको किस नंबर का कैसे स्पोर्ट लेना, ये ही समझा रहे हैं हम आपको। लीजिए स्पोर्ट्स और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। कितना कुछ है आपकी लाइफ में अपग्रेड करने के लिए। आपका बेटा गवर्नमेंट जॉब की तरफ तैयारी कर रहा है, अगले 5 साल तक तैयारी कर रहा होगा, पर अगर उसका नंबर नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब का तो तैयारी ही रह जाती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके पास है। ये लोग 10-10 साल तैयारी करने के बाद भी एग्जाम जॉब नहीं लग पाते। नॉट बीइंग ऑफ दैट कि उनकी मेहनत में कमी होगी, पर वो कहीं ना कहीं उनके पास वो नंबर नहीं होगा, तो उनको सही राह दिखाना आपका ही फर्ज है। तो आ सकते हैं आप इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करिए और आपकी लाइफ को चेंज करिए। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। कल आपका वेबिनार जब शुरू होगा तो सबसे पहले यही क्वेश्चन, इन्हीं लोगों को क्वेश्चन आंसर देंगे जो आप जिस भी ग्रुप में बने हुए हैं। मैं उन सब ग्रुप के अंदर वापिस से कल की लिंक और आईडीज आपको मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा उन्हीं लोगों को अनम्यूट करूं जो अभी इनके नंबर्स क्वेश्चंस बाकी हैं। मैं तहे दिल से अभी क्षमा चाहता हूं आप सबसे कि समय की पाबंदियों की वजह से आपका आज क्वेश्चन नहीं ले पाए, पर बहुत लोगों का क्वेश्चन लिया, पर बहुत लोग रह गए। जिन जो लोग रह गए निराश मत होइए, कल आप आइए, आपका क्वेश्चन का जवाब 100% दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। अजय सर, थैंक यू टू मेकिंग दिस गुड वेबिनार सर। बहुत अच्छी प्रेडिक्शन की आप लोगों ने। थैंक यू राहुल भाई, मैं आप सभी लोग को राइट साइन, जय साईनाथ टू ऑल। जय साईनाथ अजय सर, राधे राधे जय पुरुषोत्तम जी। साईनाथ राहुल भाई, जय जय साईनाथ। साईनाथ, ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम टू ऑल, जय साईनाथ टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। ध्यान रखिए अपना। राधे राधे। राधे 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 टू ऑल, Thank राधे you, राधे sir. टू ऑल, जय साईनाथ टू ऑल, जय साईनाथ टू ऑल, राधे जय राधे टू साईनाथ सर। सर कल का लिंक भेज देंगे आप? जी जी सर, ग्रुप में भेजेंगे, 100% मिलेगा कमलेश जी आपको। जिस भी ग्रुप में बने हुए हैं उस थैंक ग्रुप यू। में आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। मेरा नंबर आज नहीं लगा। थैंक यू सर। मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं आज, मुझे नहीं, कोई मालूम है बात नहीं सर। ये थैंक यू वेरी मच। ट्राइंग अच्छा सर, वी लगा आर आपका ट्राइंग टू सेशन। टेक बहुत। बिल्कुल सर, आपका स्वागत है। आप ज्वाइन भी करेंगे तो भी आपको बहुत, हमें बहुत खुशी होगी सर। जय साईनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में, ज्वाइन करें।